शाम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। मैं पूरी तरह से रैशनल होगा, ये कब समझूं, कैसे समझूं, ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है। यानी आप ऐसा नहीं मान सकते कि मैं आज पूरी तरह से रैशनल बन गया। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और रैशनल बनने का मतलब क्या है कि आपके इर्द गिर्द जो भी चीजें होती है उसके पीछे का सच समझिए और राइट एटीट्यूड्स में उसका अर्थ समझ लीजिए और सत्य को ढूंढिए। इसको हम रैशनल बनना कहेंगे। कोई भी असत्य के आधार पर हमारे जीवन में हमने कोई चीज नहीं स्वीकारनी चाहिए। रैशनैलिटी केवल अंधविश्वास के क्षेत्र में नहीं होती है, हर क्षेत्र में होती है। अगर मेरे मन में किसी दूसरे धर्म में एक व्यक्ति पैदा हुई इसलिए उसके बारे में बुरे विचार आते हैं, उसको मैं अलग समझता हूं, यह भी इर्रेशनल विचार है। अगर कोई अंधविश्वासी व्यक्ति है, वो अंधविश्वासी व्यक्ति को मैं मूर्ख समझता हूं, इसको अक्ल नहीं समझता हूं, इसलिए अंधविश्वासी है ऐसा मानता हूं, तो ये भी इर्रेशनल विचार है। रैशनैलिटी का मतलब यही होता है कि आपके इर्द गिर्द जो भी बातें घटती है उसके पीछे का सही सत्य कारण जानिए और उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है वो सही निष्कर्ष निकलना चाहिए, लेकिन उसका आधार होने चाहिए मानवता के प्रति प्रेम, इक्वेलिटी समानता, लिबर्टी स्वतंत्रता, बंधुता फ्रैटर्निटी और जस्टिस न्यायप्रियता, ये उसके आधार होने चाहिए। तो मित्रों, हम रैशनल बने, ये हम कह सकते हैं। अंधविश्वास के क्षेत्र में बहुत लंबी फाइट होती है। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देकर यहां रुकूंगा। मैं बड़े पैमाने पर काम कर रहा था, 2-3 साल मुझे हो चुके थे। उमरखेड़ नाम का यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील है, वहां के एक कॉलेज के प्रोग्राम के लिए मैं गया था। हालांकि मैं गैदरिंग के उद्घाटन के लिए गया था, लेकिन वहां के अध्यापक, मैं पहली बार उस गांव में गया हूं, वहां के सभी प्रोफेसर मेरे पीछे लगे, विद्यार्थी पीछे लगे और गांव में हमने एक्सपोजर शुरू कर दी। एक देवी के पास में गया, बहुत फेमस देवी थी। मेरे साथ में काफी प्रोफेसर आए थे, विद्यार्थी आए थे। वो जहां बैठते थे वहां जगह इतनी कम थी कि 50-60 लोग ही अंदर आ सकते थे, तो केवल प्रोफेसर अंदर आए, सब विद्यार्थी बाहर खड़े हैं 400-500, और मैं उसका इंटरव्यू ले रहा हूं। इंटरव्यू लेते लेते उसके ध्यान में आया कि ये आदमी विश्वास नहीं रखता है, और फिर अचानक एकदम जाड़ी व्यक्ति थी, स्त्री थी, अपने आसन पे बैठी थी, इर्द गिर्द काफी मंत्र तिंद्र की चीजें थी, काटे हुए नींबू थे, गुलाल था, हल्दी कुंकू था। वो शांति से सुन रही है, मैं पूछ रहा हूं, कुछ जवाब दे रही है। जब जवाब देना उसके लिए असंभव हो रहा है, तब उसने अचानक हाथ डाला जहां गुलाल कुकू वगैरह था, वहां पर नींबू हाथ में ले लिए, काटे हुए, आधे आधे काटे हुए, और फट से एकदम से खड़ी हो गई और जोर से बोलने लगी, तुलत दावते, तुलत दावते, तुलत दावते। और धड़ाधड़ उसने नींबू निचोड़ कर फेंकना शुरू किया। 3-4 घंटे उसका यह तमाशा चला। दन दन नाच रही है, उसके शरीर में तो देवी आती है। मैं अकेला बचा, सब बाहर निकल चुके थे, और जो मैं अकेला बचा, मैं अपने आप को सजेशन दे रहा था, शामराव कोई सजेशन नहीं लेने का, तुम पर कोई परिणाम नहीं होगा। शामराव, तुमको कोई परिणाम नहीं होगा, तुम पर कोई सजेशन तुमने नहीं लेना है। दावते तुला, दिखाती हूं मैं तुझे, दिखाती हूं मुझे तुझे, ये सजेशन था। मुझे एक बार भूत लग चुका था। तो जो मेरे जीवन का पुराना अनुभव था, मैं तब हाईली सजेस्टिबल व्यक्ति था, मुझ पर परिणाम हुआ था, वे फिर से दोबारा वो परिणाम नहीं होना चाहिए, वही परिणाम। इसलिए मुझे इतने सालों बाद, मैं मोमेंट चला रहा हूं, मोमेंट का पायनियर हूं, उसका प्रमुख हूं, बड़े पैमाने पर बाबा और देवियों को एक्सपोज कर रहा हूं। इसके बावजूद मेरे मन को जकड़ सकती है बात, इसका आभास मुझे था,
और इसलिए वो तमाशा कर रही थी और मैं शांति से अपने आप को सजेशन दे रहा था कि मुझ पर कोई परिणाम नहीं होना चाहिए। फिर वो 5-7 मिनट तक ये फेंकती रही, वो फेंकते रही, मेरा पूरा शरीर लाल-लाल हो गया, काला भी हो गया क्योंकि उसमें वो काला बुक्का जो होता है वो भी था। फिर वो थक गई, बैठी। बोला और कुछ? नहीं, बोले इतना ही आता है मुझे। बोला बाना देवी बंद? बोले बंद आज से, बोले। बस बात खत्म हो गई। तो कहने का मतलब ऐसा है कि आपके मन के अंधविश्वास जाने के लिए बहुत समय लगता है, बार बार अपने आप को जांचना पड़ता है, परखना पड़ता है, समझाना पड़ता है। और जीवन के हर हिस्से में रैशनल बनने के लिए भी बार बार अपने आप को जांचना पड़ता है, परखना पड़ता है, बार बार विचार करने पड़ते हैं। क्या मेरा थिंकिंग सही है, मैं सही ढंग से सोच रहा हूं, ये सब चीजें अपने आप को समझानी पड़ती है। और फिर एक विश्वास आता है कि मैं अभी 100% रैशनल बन चुका हूं। किरण मोरे इनका सवाल है। किरण मोरे इनका सवाल। अ, घर की छत पे वो छत की जो टाइल होती है वो बांध के बानावती या बुरी शक्तियां होती है उनका नाश हो सकता है, ऐसा बोलते हैं। तो उसमें क्या? घर की टाइल को मंत्र से बांध देते हैं और उस कारण भानामती और आत्मा वगैरह घर में आने की सब गुंजाइश खत्म हो जाती है, इसमें कोई तथ्य है क्या? ये घर बांधने के अलग अलग प्रकार है। कोई नींबू मिर्ची से घर बांधता है, कोई गुड़िया से घर बांधता है, कोई टाइल में कुछ पूजा अर्चा कर कर घर बांधता है, कोई कुरान की आयतें वहां पर लगाकर घर बांधता है, कोई ओम का मंत्र लिखकर घर को बांधता है। इन चीजों में कोई तथ्य नहीं, घर बांधने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि घर में कोई बुरी आत्माएं नहीं आती है, कोई अच्छी आत्माएं नहीं आती है, आत्माएं आती ही नहीं है। इसलिए इन सब चीजों में विश्वास रखने में कोई मतलब नहीं। ये अंधविश्वास के खाई है, इसमें हम गिरेंगे तो उसको कोई अंत नहीं है। हम्म। अ, बादल मेश्राम इनका सवाल। बादल मेश्राम इनका सवाल। बादल मेश्राम इनका सवाल है। ओशो हम्म। सच्चे गुरु है ना? हम्म। आपको क्या लगता है? हम्म। वैसे उसी से रिलेटेड सवाल अनिल मुखेकर जी का है। अनिल मुखेकर जी का भी। वो 2-3 दिनों से पूछ रहे हैं कि कृपया हमें ओशो के बारे में आप क्या सोचते हैं, थोड़ा बताइए। वही सवाल ओम शिंदे जी का भी था और सुमित करके थे, उनका भी सवाल यही है कि ओशो जो भी सिखाते हैं उसे हम कितना सही माने, कितना गलत माने। शिंदे जी का भी सवाल है, सुमित का भी सवाल है, ओशो जी को कितना माने। एक जमाने में मेरे कॉलेज जीवन में जब हम बहुत पढ़ाई करते थे, जितनी भी फिलोसफीज दुनिया की होती है उसकी पढ़ाई करते थे, उन दिनों में हम ओशो के बहुत बड़े फैन थे। जयप्रकाश नारायण का संगठन था तरुण शांति सेना, उसमें हम काम करते थे। इस देश में संपूर्ण क्रांति लाना चाहते थे, एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाना चाहते थे, क्योंकि आचार्य रजनीश की वो किताबें थी। जब तक रजनीश आचार्य थे तब तक एक प्रामाणिक फिलोसोफर थे। वैसे भी वो फिलोसफी के अध्यापक थे, प्राध्यापक थे। शायद उनको काफी साल तक ये काम करने के बाद ऐसा लगा, क्योंकि वो काफी बाबाओं को देखते थे, मेडिटेशन बहुत अच्छे ढंग से जानते थे, और सबसे बढ़िया बात यानी वो सम्मोहन बहुत अच्छे ढंग से जानते थे। सम्मोहन बड़े पैमाने पर प्रैक्टिस करते थे, और सम्मोहन सभी आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का निचोड़ है। जो सम्मोहन जानता है वो सभी आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लोर कर सकता है। शायद धीरे धीरे आचार्य रजनीश को ऐसा लगा कि ये केवल आचार्य बनने में मतलब नहीं। जब वो आचार्य थे, उनके साथ में निर्मला माता काम करती थी। ये जानकारी तो मुझे रजनीश आश्रम ने ही दी है। निर्मला माता और आचार्य रजनीश मुक्तानंद स्वामी को, गणेशपुरी के जो मुक्तानंद स्वामी है, उनसे मिलने को गए। वहां पर उन्होंने देखा, बंबई के पास में गणेशपुरी है, वहां पर उन्होंने देखा कि बहुत फॉरेनर्स स्वामी मुक्तानंद को बहुत मानते हैं। निर्मला माता ने सवाल पूछा कि इतने बड़े पैमाने पर इतने देशों के लोग ये मुक्तानंद स्वामी के पीछे लगे, ना वो अपनी बात ठीक ढंग से रख सकते हो? आचार्य रजनीश तो बहुत अच्छे वक्ता है,
निर्मला माता उनकी शिष्या है। वो पूछती है कि ना आप जैसी अच्छी बात कर सकता है, ना इसको फिलॉसफी का ज्ञान है, फिर भी ये इतना बड़ा बाबा कैसे बना, इतने देशों के लोग इसको क्यों मानते हैं और अपने आप को इस पर न्यौछावर क्यों करते हैं, पूरी तरह से समर्पण कर देते हैं। आगे चलकर इलस्ट्रेटेड वीकली ने उनके काफी किस्से भी प्रिंट किए थे। उसमें वहां मुक्तानंद के साथ में वो स्त्रियां कैसे सोती है, उसके बेटे के साथ में कैसी फॉरेनर स्त्रियां सोती हैं, जब उसके बेड पर सोती है, उनके साथ में संबंध आते हैं, उस दिन के बाद में वो स्त्रियां उस बेड पर नहीं सोती है, उसके नीचे सोती है, क्योंकि भगवान उनके साथ में उस बेड पर सोया है। ये सब कुछ इलस्ट्रेटेड वीकली में छप कर आया था बाद में, तो ये भी उनके ध्यान में आया होगा। निर्मला माता ने जो सवाल पूछा उसका जवाब खुद आचार्य रजनीश ने ये दिया। वे कहे कि पूरी दुनिया, केवल भारत, गुरु, मेडिटेशन, ये तीन नाम लेकर अगर कोई भी जाए दुनिया में तो पूरी दुनिया पागल है उसके पीछे, क्योंकि वो अध्यात्म के नाम पर अपने आप को समर्पण कर देती और वो बाबा बड़ा बन जाता है, उसके लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं। ये जो रजनीश ने उनको कहा था, ये मुझे रजनीश आश्रम के जरिए जानकारी मिली, अधिकृत जानकारी मिली, जब मैं निर्मला माता को एक्सपोज करने की प्रक्रिया में था, तब की बात है। और उसके बाद में निर्मला माता देवी बनी। निर्मला माता जन्म से क्रिश्चियन है, इसके बावजूद हिंदू देवी बनी और कई देशों के लोग उसके भक्त हैं। अब ये भी आचार्य रजनीश ने देखा, पहले निर्मला माता देवी बनी। शायद आचार्य रजनीश को ऐसा लगा होगा कि मैं आचार्य कर कर क्या घूम रहा हूं, मैंने भगवान बनना चाहिए। और भगवान बनना ही, आचार्य से भगवान बनना ही बाबा बनने की प्रोसेस थी। और उसके बाद में तो ओशो बने। मैं बहुत अच्छे ढंग से आचार्य रजनीश के सभी कार्यकलाप जानता हूं, उसके ऊपर कभी बहुत विस्तार से बोलूंगा। उनके आश्रम में मैंने 4 महीने रह चुका हूं, वहां के सभी मेडिटेशंस मैंने एक्सप्लोर किए हैं, उनके भाषण, अनगिनत भाषण मैंने सुने हैं। मैं केवल उनके वक्तृत्व से प्रभावित नहीं होता, उनका जो ज्ञान है, बाबा लोग जो करते हैं, उन्होंने अपने ज्ञान का, अपने वक्तृत्व का उसी के लिए उपयोग किया। आचार्य रजनीश एक सच्चा इंसान था। भगवान बनने के बाद में वो इंसान नहीं रहा। क्या रहा, इसके बारे में मैं बहुत विस्तार से एक बार आचार्य रजनीश पर ही कार्यक्रम करूंगा। प्रशांत ठाकुर इनका सवाल है। प्रशांत ठाकुर इनका सवाल कि जैसे सनातन संस्था पर आरोप है, यह समझ में भी आ रहा है कि उन्होंने ही अंधश्रद्धालुओं और विचारवंतों के मर्डर किए और आपका भी लिस्ट में नाम है, तो ये लोग ऐसे रैशनलिस्ट लोगों को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? सवाल ऐसा है कि रैशनलिस्ट लोगों को ये सनातन संस्था वाले और हिंदू जन जागरण समिति वाले लोग मारते हैं, आपका भी नाम हिट लिस्ट पर है, तो ये लोग रैशनलिस्ट के खिलाफ क्यों हैं, उनको क्यों मारना चाहते हैं? सनातन संस्था अपने आप को एक हिंदू संगठन कहता है, हिंदू जन जागरण समिति ऐसा भी नाम साथ में लेते हैं। काफी उनके अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग नाम हैं। वो इस देश में ईश्वर का राज्य लाना चाहते हैं। उनकी थियरी है, जिसके बारे में मैंने बहुत विस्तार से 2 पार्ट्स में बातें रखी हैं। सनातन इंसानों को क्यों मारना चाहती है, पार्ट 1, पार्ट 2, 1.5 घंटा उसके ऊपर बोला है, आप अवश्य विस्तार से उसको सुन लीजिए। लेकिन इस सवाल के जवाब में जो आवश्यक बात है वो आपके सामने रखूंगा। वो जिस ढंग का हिंदुत्व और हिंदू धर्म इस देश में लाना चाहते हैं, वो आरएसएस भी नहीं लाना चाहती। इनका बहुत अलग हिंदू धर्म है। इनके हिंदू धर्म में सभी अंधविश्वास, उनकी थियरी शुरुआत होती है अंधविश्वास से
कि सप्त पाताल में एक मांत्रिक है, अभी पृथ्वी पर उसी का राज है, ये जो सब रैशनलिस्ट लोग है, पुलिस है, पूरा का पूरा मिलिट्री है, ये सब उनको सहायता देने वाले जो पॉलिटिकल लीडर्स है, ये सभी मांत्रिक के एजेंट्स हैं, वो मांत्रिक के कब्जे में है और हमको ईश्वर का राज लाना है, इसलिए इन सब दुर्जनों को खत्म करना है। मांत्रिक के जो हस्तक है, एजेंट्स है, वो दुर्जन है, उनको खत्म करना है। ये उनकी थियरी है। ये थियरी में उनके हिंदुत्व में भूत होते हैं, वो खुद भगवान अपने आप को कहते हैं। डॉक्टर जी बी आठवले में भगवान विष्णु का अवतार हूं, भगवान शंकर जी का अवतार हूं। इतना ही नहीं तो वो कोल्हापुर के अंबा देवी को आदेश देते हैं और उनके सनातन प्रभात में वो छप के आता है। ये लोग इतने विचित्र तरीके से माइंड प्रोग्राम होते हैं कि सनातन प्रभात, प्रिंटेड सनातन प्रभात उनके साथ में बात करता है और यह अनुभव सनातन प्रभात में छप कर आता है, सनातन प्रभात उनके साथ में बोलता है। तो एक ऐसे काल्पनिक जगत में ब्रेन पूरी तरह से कब्जे में लिए हुए ह्यूमन रोबोज बनाने वाला यह संगठन है और वो इस ढंग से इस देश में हिंदू धर्म लाना चाहता है जिसमें चातुर्वर्ण हो, मनुस्मृति एक प्रमाण ग्रंथ हो, आज की कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन इक्वेलिटी देने वाली है, नहीं चाहिए, चातुर्वर्ण लाना चाहते हैं। ये एक फैनेटिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इनके पहले शत्रु कौन है, पहले एनिमीज कौन है? जो लोगों को रैशनैलिटी सिखाते हैं, जो लोगों को थिंकिंग करना सिखाते हैं, रीजनिंग करना सिखाते हैं। कोई भी बात किसी ने कही इसलिए नहीं स्वीकारनी चाहिए। जो लोग इंसानों में समानता लाना चाहते हैं, जो लोग स्वतंत्रता की बहुत कीमत करते हैं, ये सभी विचार उनके खिलाफ है। क्योंकि अगर ये विचार पनपेंगे तो नेचुरली उनके डॉगमेटिक विचार, पुराने विचार, घिसे पिटे विचार, अंधविश्वासी विचार कोई स्वीकारेगा नहीं। इसलिए इनका पहला टारगेट होता है रैशनलिस्ट लोग, समाज सुधार करने वाले लोग। दूसरा टारगेट होता है जो जो लोग इनकी बात नहीं मानेंगे, उनके शत्रु है, एनिमीज है, उनको खत्म करना है इनको। और इसलिए सभी जो रैशनलिस्ट है, जो भी इनके खिलाफ बात करता है या फिर रैशनलिस्ट है, उनको ये मारना चाहते हैं। कर्नाटक में गौरी लंकेश को भी इसीलिए मारा, कलबुर्गी जी को भी इसीलिए मारा और भगवान का नाम था रडार पर, पुलिस ने तुरंत एक्शन ली, इसलिए भगवान जिंदा है। महाराष्ट्र में भी काफी नाम है। जो उनको कर्नाटक में डायरी मिले उसमें 26 नाम थे, उसमें से 10 कर्नाटक के थे, 16 बाकी पूरे देश में से थे। अभी जो दूसरी डायरी मिली उसमें कोई और नाम मिले। मैंने भी कई बार कई नाम जाहिर किए हैं। सीधी बात है, सनातन प्रभात में जिन लोगों को वो टारगेट करते हैं वो उनके टारगेट होते हैं। पहले मैं सनातन प्रभात बार बार देखता था, जानता था, मुझे मालूम था कि ये व्यक्ति इनके टारगेट्स पर है। आप भी अगर सनातन प्रभात डेली देखते रहोगे तो आपको भी पता चलेगा कि कौन कौन टारगेट्स उन्होंने बना के रखे हैं। तो इस ढंग से ये लोग जो भी समाज सुधार का काम करने वाले हैं, इक्वेलिटी की बात करने वाले हैं, चातुर्वर्ण के जो खिलाफ है, उनको खत्म करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। ये उनके जीवन का उद्देश्य है। अब ये जीवन का उद्देश्य कैसे बन सकता है, ये केवल जिसका दिमाग नहीं है वही सोच सकता है। ऐसे ये लोग हैं। और रविंद्र खानंदे, इनका सवाल है, टीवी पर जो भविष्य दिखाते हैं क्या वो अंधश्रद्धा है क्या, और अगर ऐसा है तो फिर उसके खिलाफ कोई कानून है क्या? रविंद्र खानंदे ऐसा कहते हैं, खानंदे ऐसा कहते हैं कि टीवी पर जो भविष्य बताया जाता है क्या वो सही होता है, और दूसरी बात वो कहते हैं कि इसके लिए कोई कानून है क्या। पहली बात एक ध्यान में रखिए, ज्योतिष शास्त्र इस विषय पर मैं बहुत विस्तार से आपके सामने बोलने वाला हूं। मेरी इस विषय पर मराठी में किताब है, मराठी में पूरे 3 घंटे के लेक्चर्स इस पर अवेलेबल है, आप आसानी से सुन सकते हो। ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, हमारे वेबसाइट पर भी। लेकिन अगर आपको हिंदी में सुनना है तो आपके सामने मैं विस्तार से कभी ये बात रखूंगा। अभी मैं इतना ही कहूंगा कि ज्योतिष ये बिल्कुल शास्त्र नहीं है। कोई भी ज्योतिषी आपका भविष्य कब बताएगा? जब आपका भविष्य पहले से तय है।
यानी आपके जीवन में सभी बातें तय हैं। आपका जन्म कब होगा तय है, आपके जीवन में आप पढ़ाई कितनी करोगे, होशियार होगे, बुद्धू रहोगे, ये भी तय है। आप नौकरी करोगे, व्यवसाय करोगे, ये भी तय है। आपकी शादी किसके साथ होगी, ये भी तय है। उसमें डाइवोर्स होने वाला है नहीं है, ये भी तय है। आप कब एक्सीडेंट में मरने वाले हो, ये भी तय है। या फिर केवल एक्सीडेंट होकर आपका एक पैर जाने वाला है, ये भी तय है। यानी आपके जीवन की हर चीज अगर तय है पहले से, इसको कर्म विभाग सिद्धांत के आधार पर हमारा भविष्य तय कहते हैं, तो ही ज्योतिषी किसी भी आधार पर आपका भविष्य बता पाएंगे। अब सबसे पहले हमने सोचना चाहिए, जो थोड़ा बहुत विश्वास रखता है उसने सोचना चाहिए, क्या मेरा जीवन पहले से तय है? अगर अपना जीवन पहले से तय है तो आपको और मेरे को करने के लिए क्या बचा है? चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं तो भी मेरे जीवन में जो तय है वो तो होने वाला है। चाहे मैं कोशिश भी नहीं करूं तो भी मेरे जीवन में जो होने वाला है होने वाला है। सीधी सी बात है, किसी भी ज्योतिष को आप पूछिए, भाई तुम डॉक्टर के पास जाते हो कि नहीं? अरे भाई, जन्म अगर तय है, मृत्यु अगर तय है, तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हो, पैसे क्यों बर्बाद करते हो? एक भी ज्योतिषी ने, जिस पर ज्योतिष पर विश्वास है, उसने डॉक्टर की सहायता नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो तय है। दवाई ली क्या, नहीं ली क्या, डॉक्टर की सहायता ली क्या, नहीं ली क्या, तो भी आदमी तो मरना नहीं है तो मरने वाला नहीं है, और मरना तय है तो डॉक्टर की सहायता लेने के बाद भी मरने वाला है। क्या यह बात सही है? जब हमें भारत को स्वतंत्रता मिली, 1941 का सेंसस हमें कहता है, 47 में मिली, 1941 का सेंसस कहता है, पाकिस्तान और भारत अब साथ में थे। आम भारतीय की आयु 18 साल है, एवरेज आयु 18 साल है। आज हमारी एवरेज आयु, जबकि मेडिकल साइंस गांव-गांव नहीं पहुंचा है, आज भी हमारी हेल्थ सिस्टम बहुत बुरी है, इसके बावजूद हमारी एवरेज आयु आज 68 के ऊपर हो चुकी है, केवल 70-80 सालों में। 41 में एवरेज आयु 18 साल थी, अब 68 बनी। इतनी लंबी आयु बढ़ी क्योंकि आज का विज्ञान विकसित हुआ। काफी जो एपिडेमिक बीमारियां थी, जिसको साथी रोग कहते हैं, फैलने वाले रोग कहते हैं, ये जो साथ वाले रोग, एपिडेमिक बीमारियां बड़े पैमाने पर करटेल की गई। बच्चे मरते थे, 5-6 बच्चे होते थे, उसमें से 2 बचते थे, 1 बचता था। आजकल करीबन सभी बच्चे बचते हैं। इन्फेंट्स का मरने का प्रमाण बहुत कम हो चुका है। तो हमारी लाइफ बढ़ गई है। अगर हमारी पहले से लाइफ तय है, मृत्यु तय है, तो ये लाइफ बढ़ी, इसका क्या जवाब है? सीधा जवाब है, मेडिकल साइंस का फायदा मिल रहा है, इसलिए लोग बच रहे हैं, बड़े पैमाने पर जी रहे हैं। अगर ये हो रहा है तो हम पहले से कैसा माने कि हमारा जीवन पहले से तय है, हमारा भविष्य पहले से तय है? अगर हमारे जीवन में कुछ करने से कुछ होता है, प्रयास करने से कुछ, हम कर्म करने से कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तो किस आधार पर हम माने कि पहले से हमारा जीवन तय था? अगर हमारा जीवन पहले से तय है तो हम चाहे जितना भी कर्म करें, जितना भी प्रयास करें, उस कर्म का कुछ फल नहीं हमको मिलने वाला है। तो पूरा इरेशनल थिंकिंग पर यह भविष्य चीज आधारित है, ये साइंस नहीं है। दुनिया का पहला साइंस इसी में से पैदा हुआ है, जिसको आज एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, खगोल विज्ञान, जिसके आधार पर हमको पता चलता है कि चांद अब कब कहां होगा, उसकी दिशा क्या होगी, उसकी स्थिति क्या होगी, यहां से चांद कितना दूर है, सूरज कितना दूर है, सूरज से दूसरा तारा कितना दूर है। ये खगोल विज्ञान आज परफेक्ट साइंस है, सेकंड टू सेकंड परफेक्ट है। इसीलिए पृथ्वी पर से यान उड़ता है, चांद पर जाता है, इंसान वहां घूमता है, उसको लेकर वो वापस आता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की भी गलती होगी तो ये हो नहीं सकता है, इतना परफेक्ट साइंस है। ये पहला दुनिया का परफेक्ट साइंस ये एस्ट्रोलॉजी में से, यानी भविष्य के कथन करने की पद्धति से निकला है। उसमें जितना साइंस था वो निकल गया, उसका खगोल शास्त्र बना, एस्ट्रोनॉमी बना, एस्ट्रोलॉजी बचा हुआ कचरा है।
मैं जब ये विस्तार से बात आपके सामने रखूंगा तब बहुत अच्छे ढंग से आपके सामने ये बातें आएगी। आज मैं इतना ही कहूं कि ज्योतिष में कुछ भी मतलब होता नहीं। टीवी पर जो ज्योतिष चलता है वो केवल व्यवसाय के लिए चलता है। लोग देखते हैं, पेड़ करते हैं, उनके व्यवसाय होते हैं, इसलिए चलता है। इसके बारे में कानूनन क्या व्यवस्था है? आज भी आप ठगी के आधार पर कोई भी ज्योतिषियों के ऊपर केस डाल सकते हो। भाई, इस ज्योतिष ने मुझे ऐसा ऐसा कहा था, मैंने इतनी इतनी फीस इसको दी थी, और इसके बावजूद इसका भविष्य को झूठा निकला, इस कारण मेरा यह नुकसान हुआ, मेरी फीस भी मुझे वापस चाहिए, जो नुकसान चाहिए उसकी नुकसान भरपाई भी चाहिए। इसके आधार पर आप 420 का ठगी का केस उस पर डाल सकते हो। जादू टोना विरोधी कानून महाराष्ट्र में बना। ज्योतिष के खिलाफ कोई कानून बन नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई ज्योतिषी आपको धमकी दे कि भाई आपने अगर ग्रह शांति नहीं की तो आपका मृत्यु संभव है, आपके घर में मृत्यु संभव है, आपका नुकसान होने की गुंजाइश है, तो उसको भी जादू टोना विरोधी कानून लागू होता है। उसको सलाह देने के लिए एक्सक्लूड किया गया है। सलाह देने के लिए, ज्योतिषियों को सलाह देने के लिए इस कानून से एक्सक्लूड किया गया है, छोड़ दिया गया है, लेकिन धमकी देने के लिए छोड़ा नहीं है। तो महाराष्ट्र का यह कानून भी अगर महाराष्ट्र के दायरे में ये चीजें होती है तो लागू होता है। ये सब चीजें केवल हमारे अंधविश्वास से आई है, परंपरा से आई है, और ज्योतिष ये ठगी का धंधा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इतनी बात अभी रखूंगा, फिर विस्तार से कभी पूरी की पूरी बात रखूंगा। आगे वृषाली कुलकर्णी इनका सवाल है। वृषाली कुलकर्णी इनका सवाल। हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर अंधश्रद्धाएं हैं, तो आपको ऐसा लगता है क्या कि केवल अवेयरनेस फैलाने से ये सारी अंधश्रद्धाएं रुक सकती हैं या रुकेगी? उन्होंने सवाल पूछा कि हमारे देश में इतनी अंधविश्वास की चीजें हैं, के मन में इतने बड़े पैमाने पर अंधविश्वास है, तो क्या अवेयरनेस से ये रुकेगा? देखिए, अंधविश्वास दूर करने का एक ही तरीका है दुनिया में, अवेयरनेस, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून बना, उसकी बहुत अच्छी ढंग से सहायता हो सकती थी अगर सरकार ताकत से काम करती तो। उसके लिए भी अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ता है। सबसे पहले तो जो अथॉरिटी होती है, जो इस कानून की अमल बजावनी करती है, उसको अमल में लाती है, पुलिस यंत्रणा, उसमें भी अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ता है। वो पहले हिस्से में मैंने बहुत अच्छे ढंग से काम महाराष्ट्र में किया, पुलिस अधिकारियों का ट्रेनिंग किया, लेकिन इतना बड़ा पुलिस तंत्र है कि उसमें से एक हिस्से का ट्रेनिंग हुआ, पूरे तंत्र का ट्रेनिंग नहीं हुआ। उनको आज भी जादू टोना विरोधी कानून क्या है, उसकी बारीकियां क्या है, ये मालूम नहीं। और केवल जादू टोना विरोधी कानून उनको बताया नहीं जाता है, वो भी आम आदमी जैसे ही होते हैं, उनके भी अंधविश्वास होते हैं। वो अंधविश्वास दूर कर कर उनमें कॉन्फिडेंस तैयार करना होता है कि इस दुनिया में कोई भी मंत्र तंत्र नहीं कर सकता है, जादू टोना नहीं कर सकता है, चमत्कार नहीं कर सकता है, तभी वो कानून को अमल में लाएंगे। तो कहने का मतलब जो है कि जो अमल में लाने वाली अथॉरिटी है, पुलिस यंत्रणा है, उनका भी अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ता है। जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें भी अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ती है। और तीसरी बात, आम जनता जो है, जो अंधविश्वास में जकड़ी है, उनमें भी अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ता है। यह काम 70 सालों में बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए। हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, एक रैशनल व्यक्ति थे, लेकिन हमारे देश में प्रधानमंत्री रैशनल होने के बावजूद, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रैशनल होने के बावजूद, रैशनैलिटी स्कूलों में नहीं पढ़ाई गई, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनको नहीं पढ़ाया गया। घर में तो असंभव है, क्योंकि घर के मां बाप तो अंधविश्वासी है, समाज में काफी लोग अंधविश्वासी हैं। तो दो ही एरियाज हो सकते हैं जहां से अवेयरनेस बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा बल मिले, एक हमारी पढ़ाई और दूसरा मीडिया। मराठी मीडिया इसके बारे में काफी अवेयर है। कम से कम मराठी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया अंधविश्वास बढ़ाने का काम नहीं करता, लेकिन हिंदी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया अंधविश्वास बढ़ाने का काम बड़े पैमाने पे करता है। मराठी में भी न्यूज मीडिया अंधविश्वास बढ़ाने का काम नहीं करता है, लेकिन बाकी सीरियल्स चलाने वाला जो मीडिया है, वो अंधविश्वास बढ़ाने का काम करता है।
यानी अवेयरनेस क्रिएट करने के जो दो महत्व के तबके हैं, एक हमारी स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, और दूसरा हमारा मीडिया, दोनों जगह जितनी ताकत से काम होना चाहिए। स्कूली शिक्षा में तो बिल्कुल ही नहीं है, उसका कोई रैशनैलिटी से संबंध नहीं, उसका कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंध नहीं, साइंटिफिक टेम्पर से कोई संबंध नहीं है। केवल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, लेकिन वो हमारे पढ़ाई में नहीं आए। तो पढ़ाई के जरिए हम ये इस ढंग का हमारा प्रबोधन नहीं होता है, मीडिया के जरिए नहीं होता है। हम जैसे थोड़े बहुत कार्यकर्ता जो करते हैं, मीडिया थोड़ी बहुत साथ देती है, उसके जरिए होता है। महाराष्ट्र ने ये कानून बनाया, अगर सरकार ताकत से काम करती तो 4-5 सालों में वातावरण बहुत बदल जाता। इतनी ताकत महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं में है, लेकिन सरकार बदल गई और उनको लगता है कि ये कानून का ज्यादा नहीं होना चाहिए। उनकी मान्यता है, आखिर में सरकार उनकी है, उनको तय करना है, तो नहीं करना चाहते। यही एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं। आपको लोगों को समझाना पड़ेगा, अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा, उनके थिंकिंग प्रोसेस बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत है वो थिंकिंग नहीं करते हैं, रैशनल थिंकिंग नहीं करते हैं। अध्यात्म के क्षेत्र अवेयरनेस बढ़ाना, उनकी रीजनिंग करने की जो क्षमता ऑलरेडी उनके लेफ्ट हेमिस्फीयर में होती है, उनके ब्रेन में होती है, उस क्षमता को महत्व देना, ऑलरेडी हर व्यक्ति में वो होती है, उसको बढ़ावा देना। जीवन के हर हिस्से में हमने रीजनिंग करना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्वीकारना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। ये अवेयरनेस क्रिएट करना, उनके मन में जो सवाल क्रिएट होते हैं इस क्षेत्र के, उनके सही साइंटिफिक जवाब उन तक पहुंचाना, यही जरिया लोगों में बदलाव लाने का हो सकता है। अब इससे काम होगा कि नहीं? अब जब मैंने ये मूवमेंट 1982 में शुरू की थी, मैं पूरे देश में घूमता था, अलग अलग विषयों पर व्याख्यान देता था, लेकिन मेरे जीवन में एक भी व्यक्ति, बड़े बड़े लोगों से मेरा परिचय था, मित्रता थी, विद्वानों से, महाराष्ट्र के तो सभी करीबन, लेकिन मेरे जीवन में एक भी व्यक्ति मुझे ऐसी नहीं मिली कि जो कॉन्फिडेंटली कहे इस दुनिया में भूत नहीं होता है, मंत्र तंत्र नहीं होते हैं, इस दुनिया में ये सब चीजें झूठी है, चमत्कार नहीं होता है। आज हजारों लोग कम से कम ऐसे तैयार हुए जो कॉन्फिडेंटली गांव गांव में कहते हैं कि ऐसी चीजें झूठी है। तो हम तो आगे तो बढ़ रहे हैं। जादू टोना विरोधी कानून बना है, सरकार बदलेगी तो शायद ज्यादा इफेक्टिवली वो अमल में आएगा। कम से कम गुंजाइश तो है, आगे तो बढ़ रहे हैं, इससे बहुत दौड़ सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। यही कोशिश करना हमारे हाथ में है। और डेफिनेटली आज का जो युग है, साइंटिफिक युग है, वो अपने साथ में खड़ा है, तो इसलिए इसको यश प्राप्त करना इस क्षेत्र में पहले से बहुत आसान है, और इसलिए अवेयरनेस यही एक मार्ग हो सकता है। और किरण मोरे इनका सवाल है, किरण मोरे इनका सवाल, ईश्वर को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, और अगर माने तो किस तरह से? वैसा ही सवाल संदीप गभाने जी का भी। संदीप गभाने जी का भी, संदीप गभाने जी का भी। ईश्वर क्या है, अध्यात्म क्या है, और सुपर नेचुरल पावर होती है? मैं इस सवाल का जवाब नहीं देता हूं। मेरा संगठन जब 1982 में हमने काम शुरू किया तो आमचा देवा धर्माला विरोध नाही, पण देवा धर्माच्या नावावर सर्वसामान्य माणसांचं जे शोषण केलं जातं त्याच्या विरुद्ध ही चळवळ आहे, या पद्धतीने भूमिका घेतली होती। यानी हम भगवान और धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन भगवान और धर्म के नाम पर जो लोगों का शोषण होता है उसके खिलाफ ये मूवमेंट है, ऐसा मानकर, ऐसा कहकर हमने ये मूवमेंट शुरू की है। इसलिए मैं कभी भगवान के बारे में बोलता नहीं हूं। मैं केवल विवेकानंद जी का एक वाक्य हमेशा सुनाता हूं। विवेकानंद जी, विवेकानंद स्वामी आप सबको पता है, स्वामी विवेकानंद जिनको हम कहते हैं, उनको यह सवाल पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। यानी भगवान किसी की मदद भी नहीं करता, किसी का नुकसान भी नहीं करता। ऐसा अगर कोई भगवान मानता है तो उसके बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं है।
लेकिन भगवान हमारा जीवन तय करता है, वो हमारे जीवन में हस्तक्षेप करता है, हमारा भला करता है या बुरा करता है। ये जब हम मानेंगे, वहां से अंधविश्वास का क्षेत्र शुरू होता है, और वो क्षेत्र में बोलना जरूरी है, इसलिए हम बोलते भी हैं। सुपर नेचुरल पावर क्या है? कोई सुपर नेचुरल पावर इस दुनिया में नहीं होती है। अगर होती तो सबसे पहले उसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता। हम एक तरफ एटम बॉम्ब ढूंढते हैं, बड़े बड़े शस्त्र हमने विकसित किए हैं, अमेरिकन मिलिट्री है, रशियन मिलिट्री है, उनको पूरे दुनिया पर राज करना है। ये सुपर नेचुरल पावर नाम की कोई भी चीज हो तो वो ढूंढने की उन्होंने बहुत कोशिश की, ऐसी कोई चीज होती नहीं है। विज्ञान ने ढूंढने की कोशिश की, ऐसी कोई चीज होती नहीं है। आध्यात्म क्या होता है? आध्यात्म के बारे में मैंने काफी बार अच्छी अच्छी बातें आपके सामने रखी है। धर्म और आध्यात्म ये साथ में चलते आए हैं। हमारे जीवन के परे की जो सोच है उसको अध्यात्म कहा जाता है। आत्मा का शास्त्र, उसको अध्यात्म कहा जाता है। सुपर नेचुरल क्षेत्र, उसको अध्यात्म कहा जाता है। स्पिरिचुअल, स्पिरिट यानी आत्मा, आत्मा के बारे में का शास्त्र। इसमें दिक्कत ऐसी है कि अध्यात्म और धर्म के नाम पर काफी अच्छी चीजें जो है वो ऑलरेडी हमने विज्ञान के जरिए स्वीकार की है। बाकी स्पिरिट होता नहीं है, आत्मा होती नहीं है, इसलिए उसका कोई शास्त्र भी हो सकता नहीं है। ये सभी विषय बहुत गहन विषय है। मेरा बहुत अच्छा स्टडी है, क्योंकि मैं पहले आध्यात्मिक था। मैं हमेशा हर विषय का गहराई से अध्ययन करता हूं, बहुत विस्तार से, अच्छे ढंग से। अध्यात्म यानी क्या, स्पिरिचुअलिज्म यानी क्या, ये बात मैं आपके सामने रखूंगा, उसकी मर्यादाएं रखूंगा, उसका सामर्थ्य रखूंगा, लेकिन एक विस्तार से एक व्याख्यान का विषय है तब ये बात लूंगा। अभी तो इतना ही कहता हूं कि ये स्पिरिट नाम की कोई चीज होती नहीं है, आत्मा नाम की कोई चीज होती नहीं है, इसलिए अध्यात्म नाम की कोई चीज अस्तित्व में हो नहीं सकती है। लेकिन जो भी जीवन में अच्छी बातें अध्यात्म के जरिए कही गई है वो अलग अलग विषयों में ऑलरेडी हमने एक्सेप्ट कर ली है। आगे योगेश ससाणे इनका सवाल है, रैशनलिस्ट और नास्तिक इनमें क्या फर्क है और इनको फॉलो करना ज्यादा अच्छा है? योगेश ससाणी जी का सवाल है कि रैशनलिस्ट और दूसरे नास्तिक, इनमें क्या फर्क है, और दूसरा ये भी सवाल है कि हमने किसको फॉलो करना चाहिए। देखिए, भारत में जब नास्तिक ये शब्द का उपयोग किया जाता है तो परंपरागत नास्तिक का मतलब कुछ अलग होता है। जो लोग, भारत की परंपरा में कह रहा हूं, नास्तिक शब्द का अर्थ आपके सामने रख रहा हूं, जो लोग वेदों को नहीं मानते हैं उनको नास्तिक कहा जाता है। ऐसी भी कुछ नास्तिक परंपराएं हैं कि जो भगवान को मानती है लेकिन वेदों को नहीं मानती है। यानी परंपरागत नास्तिक शब्द के आधार पर जो परंपरा है उसको, वो वेदों को नहीं मानती इसलिए नास्तिक है, लेकिन वो भगवान को मानती है। ऐसी भी कुछ परंपराएं हैं कि जो वेदों को मानती है लेकिन भगवान को नहीं मानती है, उनको आस्तिक कहा जाता है, नास्तिक नहीं कहा जाता है। इसलिए भारत में जब नास्तिक शब्द का उपयोग होता है तब वो वेदों को मानने वाला और नहीं मानने वाला इस अर्थ से होता है। लेकिन मैं जानता हूं आपने जो पूछा है, आपको कहना था जो भगवान को मानता नहीं है वो नास्तिक, ये आपको कहना था। देखिए, जो भी रैशनल होता है वो नास्तिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि रैशनैलिटी में भगवान किस ढंग से लेते हैं, जैसे अभी विवेकानंद जी ने कहा, काफी संतों ने भगवान का जो रूप कहा उस ढंग का अगर भगवान कोई माने तो उसको इरैशनल तो नहीं कहा जा सकता। जो भगवान आपके जीवन में कोई गड़बड़ी भी नहीं करता, आपकी मदद भी नहीं करता, आपको विरोध भी नहीं करता, आपका नुकसान भी नहीं करता है, कोई तो भी एक पावर होगी, ऐसा अगर कोई मानता है तो ये इरेशनल तो बात नहीं हुई, क्योंकि दुनिया के हर जवाब का सवाल तो हमें मिला नहीं है। तो रैशनल आदमी नास्तिक भी हो सकता है और नास्तिक नहीं भी हो सकता। रैशनैलिटी जो होती है जीवन के हर हिस्से से संबंधित होती है। वो जीवन के हर हिस्से में रैशनल होगा
और भगवान के सवाल पर वो कहेगा कि नरो वा कुंजरो, मुझे पता नहीं भाई, लेकिन भगवान मेरे जीवन में कोई मदद भी नहीं करता, मेरा नुकसान भी नहीं करता। इस ढंग से वो भूमिका ले सकता है। हमने किसको फॉलो करना चाहिए? मैं एक दादा का वाक्य आपसे बताऊंगा, जिसके कारण मेरी रैशनैलिटी बनी, ऐसा मैं मानता हूं। आचार्य दादा धर्माधिकारी, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर धर्माधिकारी के पिताजी, वो हमको सिखाते वक्त हमेशा कहते थे, भाषण देते वक्त, मैं कहता हूं इसलिए मत मानिए। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं इसलिए मत मानिए। मार्क्स कहता है इसलिए मत मानिए। गांधी कहता है इसलिए मत मानिए। कोई भी महापुरुष कहता है इसलिए मत मानिए। आपके बुद्धि को जो बात जचती है, सही लगती है, सत्य है ऐसा लगता है, वही बात को आप स्वीकारिए। यही बात मैं आपसे कहूंगा। आप कोई भी एक विचारधारा को पूरी तरह से डॉगमेटिकली मानने की जरूरत नहीं, ना ही नास्तिक परंपरा को मानने की जरूरत है। रैशनल थिंकिंग अगर आपके जीवन का हिस्सा बनता है तो आपके जवाब अपने आप आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। उस दिशा में आप प्रवास करते हो सकता है कि सबका प्रवास उसी दिशा में हो और वो दिशा एक है, लेकिन वो रैशनल होनी चाहिए। मुझे लगता है मेरा जवाब आप तक पहुंच गया। आगे। हर्षवर्धन गंभीर है इनका सवाल है, और ऐसे सवाल कई लोग पूछ रहे हैं कि हम आपका ये जो काम है इसमें हम भी शामिल होना चाहते हैं, कोई काम आगे बढ़ाना है, तो हम कैसे शामिल हो सकते हैं? हर्षवर्धन गंभीर जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। काफी लोगों ने भी यही सवाल पूछा कि इस काम में हम शरीक होना चाहते हैं, अच्छा काम है, बिल्कुल आप वेलकम हो, हमारे काम में शरीक होइए। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के आप आसानी से सदस्य बन सकते हो। जहां पर आप हो वहीं से काम कर सकते हो। ये ज्ञान जो है वो लोगों तक पहुंचाने का काम कर सकते हो, एक्टिवली भी काम कर सकते हो, अलग अलग ढंग से काम कर सकते हो। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो प्रतिक्रियाएं हैं उसमें आपका फोन नंबर लिखिए, आपके काम करने की इच्छा और आपका जहां जहां पर आप हो वो गांव गांव का भी नाम लीजिए। आपके साथ में हमारी कोई ना कोई व्यक्ति संपर्क करेगी और आपको इस काम में जोड़ लेगी। आगे। गणेश भंडारी इनका सवाल है। गणेश भंडारी इनका सवाल, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक जगह, हम्म, सार्वजनिक एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पे अलग अलग पूजाएं, विधि, कर्मकांड चलते हैं और वो भी वरिष्ठ अधिकारियों के हाथ से। तो अगर आप सरकारी कर्मचारी हो तो इसे कैसे रोक, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जाना पॉसिबल नहीं। सरकारी कार्यालयों में, ऑफिसेस में पूजा अर्चा होती है, उसको कैसे रोका जाए? शायद वो खुद सरकारी कर्मचारी है, ऑफिसर्स ये मानते हैं, उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। ये देश में हर एक को अपना धर्म अमल में लाने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन ये स्वतंत्रता घर में अमल में लाने की दी गई है ऐसा माना जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल की। इसमें अगर ऐसा कोई प्रावधान होता कि सार्वजनिक स्थल पर, सरकारी स्थल पर कोई भी ऐसी धार्मिक चीज नहीं की जानी चाहिए, तो शायद एक आधार मिलता और उसके आधार पर काफी लोग इसको अपोज कर सकते थे। लेकिन ऐसी कोई चीज बनी नहीं, उसके बारे में काफी एम्बिग्विटी है। और सरकार में जो काम करने वाले ज्यादातर लोग होते हैं वो हिंदू मानसिकता के होते हैं, हिंदू धर्म के होते हैं, तो अपने घर की पूजा वो ऑफिस में भी लेकर आते हैं। शुरुआत में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस बात को कभी बढ़ावा नहीं दिया। वो कभी मंदिरों में भी दर्शन को नहीं जाते, एक प्रधानमंत्री इस हैसियत से। लेकिन बाद में जो प्रधान बने, प्रधानमंत्री बने, इंदिरा जी, उन्होंने ये सभी अंधविश्वास एक सरकार का हिस्सा बना दिया। यानी केवल भगवान तक बात सीमित नहीं रही, आगे भी बढ़ी और फिर तब से ये परंपरा चलते आई है। और आज तो उन्हीं का पोता, यानी इंदिरा गांधी जी का पोता, मंदिरों मंदिरों में घूमता है। तो ये सब वातावरण अपने देश में इस ढंग का वातावरण है। मुझे लगता है इस चीज को आप ज्यादा महत्व मत दीजिए। घर में पूजा करते हैं, ऑफिस में पूजा करते हैं, उस पर ध्यान ही मत दीजिए।
उससे कोई बहुत बड़ा फर्क गिरने वाला नहीं है। जिनको लगता है कि मेरे भी भगवान की पूजा होनी चाहिए, उनकी भी पूजा शुरू होने दीजिए। क्योंकि अभी सरकार में किसी की ये हिम्मत होगी कि ऐसा कोई कानून बनाए या फिर ऐसा जीआर निकाले कि सरकारी कार्यालयों में कोई भी पूजा अर्चा नहीं होनी चाहिए, ऐसी हिम्मत किसी में हो सकती है, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। बीच में एक जीआर निकाला था, बहुत पुराना है ऐसा कहा जाता है, उसको निरस्त किया गया महाराष्ट्र में। फिर भी लोग उसका हवाला देकर वो पुराने जीआर की बात कर कर ऐसी बातें कहते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी निरस्त किया गया है। अगर वो निरस्त नहीं भी हुआ है तो भी इसको अमल में कौन लाएगा? तो इस बात को ज्यादा महत्व मत दीजिए, यही एक अच्छा तरीका हो सकता है। सही मायने में ये आदर्श चीज है कि जहां पर हम पूजा अर्चा करते हैं वो हमारा घर होना चाहिए, सार्वजनिक स्थल नहीं होना चाहिए और ना ही सरकारी कार्यालय होने चाहिए। क्योंकि सरकार तो हर धर्म की है, पूरे भारत के लोगों की है, उसमें हर धर्म हर पंथ होता है। तो एक धर्म की पूजा कैसी चलेगी कार्यालयों में? ये सही बात है, बिल्कुल ये आदर्श बात है, लेकिन ये अमल में लाना बहुत कठिन बात है। उसमें अपना समय न गंवाना ज्यादा अच्छा है। अभी सोनवणे इनका सवाल है, हम्म। गांव में लोगों को धार्मिक या अंधश्रद्धा वाली चीजों से मोड़कर सामाजिक चीजों में कैसे उनको लेके आए? अभी सोनवणे जी इनका सवाल है कि जो गांव-गांव में लोग धार्मिक चीजों में लिप्त है, उनको अंधविश्वास से कैसे बाहर निकाला जाए और सामाजिक कामों में उनका योगदान कैसे बढ़ाए। तो पहले बात, उनको जो कुछ वो गांव में धार्मिक काम करते हैं उसमें से बाहर निकलने के बाद दिमाग से निकाल डालिए, सीधा उनको सामाजिक काम से जोड़िए, उनके सामने अंधविश्वास की बात रखिए, अंधविश्वास के पीछे का जो गलत धारणा है हमारे और उसका जो सही साइंस है उनके सामने रखिए, उनकी रीजनिंग करने की जो क्षमता है उसको बढ़ावा दीजिए। हर चीज के बारे में हमने विचार कर कर निर्णय लेना चाहिए, इस ढंग की शिक्षा उनकी बढ़ाइए। धीरे धीरे बाकी चीजें छूट जाएगी, जीवन में जो महत्व की चीजें है उसके ओर लोग बढ़ेंगे। यही तरीका हो सकता है। अगर आप शुरुआत इससे करेंगे कि जो धार्मिक चीजें वो करते हैं उसको आप छोड़ दीजिए, तो पहले ही आपका और उनका संघर्ष खड़ा होगा। लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, वो आपको अलग समझेंगे और आपके कारण उनमें जो परिवर्तन आ सकता है वो परिवर्तन भी बंद हो जाएगा। इसलिए वो जो करते हैं उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, उनको इधर मोड़ने की कोशिश कीजिए, सीधा काम में उनको सम्मिलित कीजिए। वो काम उनको पसंद आते जाएगा, उनसे ज्यादा समाधान मिलेगा, इसमें लोगों में आएगा, हमारा नुकसान बचता है ध्यान में आएगा, तो आदमी बदलते जाएगा। यही एक अच्छा तरीका हो सकता है। और पांडुरंग फापले ऐसा नाम, पांडुरंग फापले, बंगाली काली जादू ये क्या प्रकार है? बंगाली काली जादू ये क्या प्रकार है? अभी काफी वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड किए हैं मैंने, उसमें एक लींबू मिर्ची इस विषय पर एक लंबा व्याख्यान हुआ था, पूरा एक व्याख्यान उस पर हुआ है, क्वेश्चन आंसर्स हुए हैं। कृपया आप उसको देखिए, थोड़ा समय निकाल कर देखिए। इस दुनिया में कोई भी बंगाली जादू नहीं होता है, कोई भी महाराष्ट्रियन जादू नहीं होता है, कोई भी आदिवासी जादू नहीं होता है। जादू नाम की कोई चीज इस दुनिया में है ही नहीं। मंत्र तंत्र में भी कोई दम नहीं होता है। ये सभी अंधविश्वास है, सालों से हजारों सालों से हमारे संस्कारों में आए हैं, इसलिए हम उसको एक्सेप्ट करते जाते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं। नहीं तो मंत्र तंत्र से ही सब चीजें हमने की होती। तो इसके बारे में आप वो वीडियो सुनिए, शायद आपको सभी सवालों का जवाब उसमें मिल जाएगा। आगे ज्ञानेश्वर नागरे इनका सवाल है, ज्ञानेश्वर नागरे इनका सवाल, आप जो बोलते हो दिमाग मानता है लेकिन दिल नहीं मानता, हम बीच में अटके हैं, हम क्या करें? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। उनका कहना है कि आप जो बोलते हो उसको दिमाग मानता है लेकिन दिल नहीं मानता, हम बीच में अटके हुए हैं।
ये आपके बारे में नहीं, हर एक के बारे में ऐसा ही होता है। मेरे बारे में भी ऐसा ही शुरुआत में हुआ है, समय लगता है, लेकिन हम जो सोचते हैं वो हमने स्वीकार करना चाहिए। जैसा मैंने दादा धर्माधिकारी का अभी वाक्य आपको सुनाया, मैं तो बहुत अंधविश्वासी था, लेकिन धीरे धीरे उस लाइन पर मैं चलते गया, हर चीज का सत्य ढूंढने की कोशिश करते गया, जो मुझे सत्य मिले उसी को मैं स्वीकारते गया, और आगे चलकर मैं रैशनल बना। यही प्रोसेस हो सकती है। शुरुआत में ये भी दुविधा होती थी कि एक तरफ तो मुझे विचारों से ये बात झूठी लगती है, लेकिन दिल मानता है क्योंकि आज तक वो संस्कार हुए हैं। जैसा मेरे यहाँ एक अरविंद स्वामी नाम का बाबा आता था, उसके शरीर में अलग अलग बाबा आते थे। फिर वो नाटक करता था, हमको बताता था कि मैंने अभी अभी इंदिरा गांधी से बात की और उसको कहा कि ये करो, और इंदिरा गांधी करने वाली है। और शायद दूसरे दिन में उस ढंग की बात में, उस ढंग की न्यूज पढ़ने को मिल जाती। हमको लगता है ये बाबा देखो इंदिरा गांधी को भी गवर्न करता है। दिमाग बोलता था, उन दिनों में मैं अंधविश्वासी था, फिर भी दिमाग बोलता था कि ये इंदिरा गांधी इसको कैसे पहचानेगी, गाँव गाँव ऐसे कई बाबा होते हैं। इंदिरा गांधी अगर रोज हजारों बाबा को मिलेगी तो उसको समय कहाँ बचेगा? नहीं नहीं, सूक्ष्म देह से भी मिलेगी तो भी समय कहाँ से मिलेगा? ये दिमाग में आता था। लेकिन नहीं नहीं, बाबा कैसा झूठ हो सकता है? बाबा तो भगवान का अवतार है। अब भगवान तो एट ए टाइम लाखों लोगों को मिल सकता है, तो इंदिरा गांधी को भी सभी बाबा मिलते होंगे, गवर्न करते होंगे। तो ये दिक्कतें होती है। हमारे जो अंधविश्वास हमारे मन में है वो जकड़े हुए होते हैं, हमें उनके साथ में हमको फाइट करनी होती है। तर्क शुद्ध विचारों के आधार पर फाइट करनी होती है, और जो विचारों से जचता है, सत्य मिलता है, उसी को स्वीकारने की तैयारी रखनी होती है। धीरे धीरे हमारे अंदर के अंधविश्वास छटते जाते हैं और हम बुद्धि के आधार पर निर्णय लेना हमारे जीवन में शुरू करते हैं। वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। अब इसी बहाने एक बात कह दूं मैं। आचार्य दादा धर्माधिकारी जब बहुत बूढ़े हुए थे, उनके हाथ में एक किसी ने काला धागा बांध दिया था। मगम नातू करके उनकी मानस कन्या थी, वो फिलोसॉफी की हेड थी यूनिवर्सिटी में, अमरावती यूनिवर्सिटी में। वो बहुत रैशनल थे। उन्होंने आचार्य दादा धर्माधिकारी को सवाल पूछा कि दादा, आपने ये धागा क्यों बांधा है? नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं, ठीक है, डॉक्टर देख रहे हैं आपको, आपने धागा क्यों बांधा है? नहीं, किसी ने पैर से लाया, बांध दिया। अब मैं अब कैसे नहीं बोलूं? उसको लगता है कि ये धागा बांधने से मेरी तबीयत अच्छी रहेगी, बीमारी मेरी ठीक हो जाएगी, इसलिए रखा हूं। अब मगम नातू बहुत ही रैशनल थी, लेडी थी, मगम नातू करके उनकी पहचान है। उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, ठीक है, उस व्यक्ति का दिल रखने के लिए आपने धागा बांध दिया, लेकिन ये धागा तो कई दिनों से आपके हाथ में है। वो जाने के बाद में आपने निकाल देना चाहिए था, उसको तोड़ देना चाहिए था, ये अंधविश्वास है। दादा बोले, इसके बारे में मैं बहुत क्लियर नहीं हूं, ये अंधविश्वास है। फिर मगम नातू ने उनसे पूछा कि आपका शिष्य जो हमेशा कहता है कि दादा के कारण मैं बदला हूं, वो तो इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करता है, श्याम मानो, वो ये सब चीजें कैसी झूठी है लोगों को समझाता है, और आप धागा पहनते हो। दादा बोले, मैंने जो बात कही थी उसने बहुत अच्छे ढंग से ली, ये उसका सामर्थ्य है, मैं तो अभी तक बीच में अटका हूं। तो मित्रों, ये बीच में अटकना काफी लोगों का होता है। हमको फाइट कर कर आगे बढ़ना होता है, सत्य का आग्रह रखना होता है। हर बात के बारे में मैं रैशनली विचार करूंगा, साइंटिफिक विचार करूंगा, उसी को स्वीकारूंगा। ये हमारी भूमिका हमारे दिमाग में फिट हमको करनी होती है। फिर जाकर हम धीरे धीरे बहुत अच्छे ढंग से बदलते हैं, हमारा दिल और दिमाग साथ में काम करना शुरू करता है। तो ये आपके भी बारे में होगा। ये बीच की अवस्था कुछ दिनों तक होना स्वाभाविक है। उसके लिए मैं आपको इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सभी विषयों पर मेरे व्याख्यान उपलब्ध है। अगर आपको मराठी समझती है तो करीबन सभी विषय कवर किए गए हैं, उनको सुनिए। अगर मराठी नहीं समझती तो सभी हिंदी में ये व्याख्यान मैं डालने वाला हूं, उनको सुनिए, अमल में लाने की कोशिश कीजिए।
बार बार सुनिए, एक बार सुनने से होता नहीं है, बराबर आपको रीजनिंग आपके दिमाग का शुरू करने के लिए उसकी मदद होगी। ठीक है। एडवोकेट संगराज गायकवाड़, इनका सवाल है। एडवोकेट संगराज गायकवाड़, दुनिया भर में लोग भूत को मानते हैं, ऐसा क्यों? दुनिया भर में लोग भूत को मानते हैं, ऐसा क्यों? ये देखिए, सभी अंधविश्वास मानव के जीवन में जो पनपे, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। और इंसान ने जितना वो सोच सकता था, वो सोच के आधार पर इन अंधविश्वासों को उस समय में स्वीकारा है। अब इंसान कैसे पजेस हो सकता है, वो सजेशन के जरिए कैसे प्रभावित हो सकता है, इसकी हमको जानकारी नहीं थी पहले। अभी इंसान को तो हमेशा मृत्यु का भय लगता है, डर लगता है। आज के जमाने में रोज हम मृत्यु नहीं देखते हैं अपने आसपास, लेकिन पहले जमाने में रोज मृत्यु देखनी पड़ती। शिकार करने के लिए इंसान बाहर गिरा है, 25 आदमी गए हैं, 22 आदमी वापिस आए, 3 आदमी बीच में ही मारे गए। ये रूटीन बात। रात को 22 आदमी सोए हैं, सुबह में उसमें से 20 ही जागे, 2 मर गए क्योंकि सांप काटकर चला गया था, या फिर एक आधा प्राणी खाकर चला गया। तो जब आदमी रोज को अमरत्व का बहुत ही आकर्षण होना स्वाभाविक है। अब मेरी एक प्रिय व्यक्ति मर गई, उसको अंदर से तीव्रता से लगना कि वो जिंदी होनी चाहिए, वो मेरे साथ बात करनी चाहिए, उसने कुछ बातें अधूरी रही, वो अधूरी बातें उसके साथ शेयर करनी है। ये तीव्रता से लगने के कारण वो सजेशन स्वीकारता था, उसको लगता था मेरे शरीर में वो व्यक्ति आई है, वो बोलना उस ढंग से शुरू करता था, और इसमें से किसी की आत्मा किसी के शरीर में आकर बोलती है, अच्छे अर्थों में और बुरे अर्थों में, ये दोनों अर्थों में ये बात फैलते गई। जब भी आदमी डर के माहौल में होता है, बहुत दुख में होता है, बहुत गुस्से में होता है, वो हाईली सजेस्टिबल होता है। और इस अवस्था में, हाईली सजेस्टिबल अवस्था में, उसके मन में जो विचार आता है वो स्ट्रॉन्ग सजेशन जैसा काम करता है। अब मेरा भाई मारा गया, वो मुझसे मिलना चाहिए, भाई भाई भाई, अंदर ये हो सकता है। हमारा मन, हमारा मानस, हमारा माइंड इस ढंग से काम करता है, तब ये जानकारी नहीं थी। इसलिए ये पोजीशन 2 प्रकार के माने गए। जो अच्छे हैं वो भगवान, यानी मेरे, सबसे पहले आप सबको पता है कि काफी जातियों में, यानी जनजातियों में, आदिवासियों में, अपने ही एंसेस्टर्स को, पूर्वजों को भगवान माना जाता है। तो ये हमारे जो पूर्वज है, वो भगवान कर कर हमारे शरीर में आते हैं, हमको दर्शन देते हैं, हमारे साथ में बात करते हैं, हमको गाइड करते हैं। ये वो महसूस करते थे सजेशन के आधार पर। और जो तकलीफ देने वाले हैं वो भूत। तो ये बाइफर्केशन ऐसा हो गया, पोजीशन सेम है, लेकिन अच्छा भगवान, बुरा भूत, इस ढंग से ये धारणाएं बनते गई। और आप देखोगे कि सभी धर्मों ने भूत माना है। इंसान मरने के बाद में आत्मा बाहर जाती है। अब आत्मा मानना यह भी एक इंटेलिजेंट काम था इंसान का। मरे हुए व्यक्ति में और जिंदे व्यक्ति में क्या फर्क है? रोज व्यक्ति रात को सोता है, मरे जैसे सोता है, लेकिन सुबह जागता है, फ्रेश होता है, उसका शरीर पूरी तरह से फ्रेश होता है। एक इंसान रात को सोता है, रात में ही मरता है, उसके बाद में उसका शरीर सड़ना शुरू होता है। अब इन दोनों चीजों में फर्क क्या है? 2 चीजों में फर्क क्या है? नेचुरली उसने माना कि ऐसी कोई तो भी जिंदा रखने वाली चीज है, जिसको कभी उसने प्राण तत्व कहा, कभी आत्मा कहा, कि वो शरीर में होना चाहिए, वो निकल जाने के बाद में आदमी मरता है। तो ये उसकी इंटेलिजेंस थी, उसने आत्मा को ढूंढना। आगे चलकर हमको पता चला कि ऐसे आत्मा की कोई जरूरत नहीं जिंदा रहने के लिए, वो हमारे साइकिल में ही होता है, बायोलॉजिकल साइकिल में ही हमारा जिंदा रहना होता है। ये आगे चलकर हमको पता चला, तब ये ज्ञान नहीं था, इसलिए लोग भूत मानते गए, आत्मा मानते गए।
ये अंधविश्वास हमारे जीवन के हिस्से बने, क्योंकि धर्मों के आधार पर वो हम तक पहुंचे, और धर्म में जो कहा जाता है वो अंतिम सत्य है, ये मान्यता होने के कारण वो हमारे साथ जिंदा रहे। इस ढंग के अंधविश्वास आज भी हजारों लोग इसको मानते हैं। और सनातन संस्था जैसे लोग, हिंदू जन जागरण समिति जैसे लोग, उनके तो आत्मा उनको इतनी तकलीफें देते रहती है, उनके आश्रम में जाकर उनको हमेशा तकलीफ देते रहती है, वगैरह वगैरह होता है, आम आदमियों की जिंदगी में होता है। आप अगर वेबसाइट ढूंढे तो आपको लाखों वेबसाइट्स मिलेगी जो कहेंगी कि इस दुनिया में भूत है, लेकिन इस दुनिया में भूत नहीं है। विज्ञान ने ये बार बार सिद्ध किया है। आज तक कभी भी भूत सिद्ध नहीं हो पाया है। ये केवल कोरा अंधविश्वास है, ये हमने समझ लेना चाहिए। आगे राजीव साळवे इनका सवाल है। राजीव साळवे इनका सवाल। हॉरर फिल्मों से कुछ लोगों के अंदर विश्वास है, लेकिन काफी लोगों का ये पसंदीदा एंटरटेनमेंट भी है। तो आप हॉरर फिल्में बनाने वालों से क्या कहेंगे, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? हॉरर फिल्मों से अंधविश्वास बढ़ते हैं, और हॉरर हॉरर फिल्मों से एंटरटेनमेंट भी होता है। हॉरर फिल्मों से अंधविश्वास बढ़ते हैं, ये बात तो सही है। अब फिल्मों के कारण कोई एजुकेट होता है, ये बात कितनी विश्वसनीय है, इसके बारे में बहस होती रहती है हमेशा। लेकिन जो हमारे पहले से अंधविश्वास है उसको बढ़ावा बहुत मिलता है, ये तो बात सही है, 100% सही है। इसलिए हॉरर फिल्में बनाने वाले लोगों ने शुरुआत में और अंत में ये केवल कल्पना है, ये डोमिनेंटली कहना बहुत जरूरी है। अब कल्पना विलास करने की इंसान को सहूलियत होनी चाहिए कि नहीं, स्वतंत्रता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लिटरेचर नहीं तो कैसे, कला का कैसे विकास होगा, उस पर पाबंदी तो नहीं ला जा सकती। लेकिन जैसे ये शर्त हालांकि हर एक ने अमल में लाई, तो कम से कम वो देखने वाला शुरुआत में ही समझेगा कि ये कल्पना नहीं होता है। अरे राम गोपाल वर्मा ने बीच में कुछ ऐसी हॉरर फिल्में निकाली, कुछ फिल्में उनकी हिट भी हुई, कुछ नहीं चली। तो उनसे ये सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने एक तरीके से, जाहिर तरीके से दो टूक जवाब दे दिया, मैं ये भूत प्रेत मानता नहीं, ये सब काल्पनिक होता है, केवल धंधे के लिए मैंने ये फिल्म निकाली। तो ये जो चीज है लोगों के सामने, जो देखने वाले होते हैं, अंधविश्वासी लोग होते हैं, उनके सामने तीव्रता से जानी चाहिए, तो फिर शायद ये स्वतंत्रता हॉरर फिल्में निकालने की हम कायम रख सके। लेकिन उसको हम जिस ढंग से पेश करते हैं उसमें कोई, जैसे मैंने गहराई का नाम लिया, गहराई के लिए ऑब्जेक्शन क्यों था? केवल हॉरर हॉरर फिल्म नहीं थी वो, उसमें बुद्धिवादी व्यक्ति को, एक साइकेट्रिस्ट को पराभूत होते हुए दिखाया था। केवल डॉक्टर श्रीराम लागू एक बुद्धिवादी इंजीनियर है, उनका पराभव होता है ऐसा नहीं है, वो भूत प्रेत स्वीकारते हैं, यहां तक ये बात सीमित नहीं थी। साइकेट्रिस्ट भी पराभूत होता है और वो भी भूत प्रेत को स्वीकारता है, ये भी बात उसमें थी। तो ये तो गलत तरीका है, लोगों को अंधविश्वास की तरफ खींचने का तरीका है, उसका तो निषेध होना ही चाहिए, उसको अपोज करना ही चाहिए। लेकिन अगर कोई खास कर कोई बात सामने रखना चाहता है और वो ये मर्यादा अमल में लाता है, ये कल्पना है केवल लोगों के सामने वो रखेगा, तो उसके लिए ऑब्जेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। आगे अनिल मुखेकर। अनिल मुखेकर इनका सवाल। भारत में शायद सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन अंधश्रद्धाओं के कारण होता है, हम्म, पर एक बुरी बात यह है कि सेलिब्रिटीज जैसे अमिताभ बच्चन, तेंदुलकर, ऐसे लोग ये सारे अंधश्रद्धाओं को मानते हैं और ये लोगों के आइकॉन होते हैं। तो आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि भारत में सबसे ज्यादा अंधविश्वास के कारण शोषण होता है, सबसे ज्यादा लोगों का नुकसान होता है। लेकिन हमारे ही भारत में बड़े बड़े आइकॉन अंधविश्वासी होते हैं। अपना सचिन तेंदुलकर है, अमिताभ बच्चन है। आपकी बात बिल्कुल सही है, ठीक है, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, इनको अक्ल कम है ऐसा हम कह सकते हैं। आर्टिस्ट है, एक खेलने वाला है, क्रिकेट अच्छा खेलता है, बाकी उसको अक्ल होनी चाहिए ये कोई आवश्यक नहीं है। अमिताभ बच्चन को अक्ल होनी चाहिए, आग्रह रखने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे अभिनय करते, बात अच्छी है। लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल जी कलाम,
भारत के नंबर 1 साइंटिस्ट, वो राष्ट्रपति बने। मेरे जैसे व्यक्ति को बहुत आनंद हुआ कि एक ऊंचे दर्जे का साइंटिस्ट जो नंबर 1 के दर्जे में आता है, ऐसा साइंटिस्ट हमारे देश का राष्ट्रपति बना। प्रेसिडेंट बनने के बाद में उन्होंने पहला काम क्या किया? उन्होंने पहला काम किया, हमारे एयरफोर्स का जो विमान होता है, एरोप्लेन होता है, हवाई जहाज होता है, राष्ट्रपति के लिए खास होता है, उसमें वो बैठे और सीधा पुट्टपार्थी सत्य साई बाबा के दर्शन के लिए गए। ये सत्य साई बाबा कौन है? जादूगर जो चमत्कार करता है, मैं बार बार करके दिखाता हूं, वैसे चमत्कार कर कर अंगूठियां निकालने वाला, सोने की चेन निकालने वाला एक मामूली जादूगर, उसके पैरों पर माथा टेकने गए। अब इस देश के ऊंचे दर्जे के अगर वैज्ञानिक इस ढंग से बर्ताव करते हैं तो हम अमिताभ को क्या दोष दे, सचिन तेंदुलकर को क्या दोष दे? सचिन तेंदुलकर काफी लोगों के लिए भगवान होता है। मैं कभी क्रिकेट नहीं देखता था, कॉलेज जीवन में खेलता था लेकिन कभी देखता नहीं था टीवी पर वगैरह। मैंने पहली बार क्रिकेट देखना टीवी पर कब शुरू किया? जब सचिन तेंदुलकर नागपुर के गणपति को उसका दर्शन देने के लिए गया और उसकी बड़ी बड़ी न्यूज हुई, क्योंकि अभी तेंदुलकर के रन्स नहीं बन रहे हैं, वो 91 92 में ही आउट हो रहा है, उसकी सेंचुरी नहीं बन रही है, इसलिए वो इस भगवान के दर्शन को जा रहा है, उस भगवान के दर्शन को जा रहा है और नागपुर के भी एक गणपति के दर्शन के लिए गया है। तब मैंने डिलिबरेटली देखना शुरू किया, क्योंकि ये इतनी बड़ी न्यूज बनी थी कि अभी वो गणपति इतना जागरूक है कि उसने जो आशीर्वाद दिया तो तेंदुलकर के रन अच्छे बनेंगे। लगातार 7-8 मैचेस में उसके देखते गया। 93 91 तो दूर, बहुत कम रन बनाकर वो आउट होते गए। मेरे समझ में नहीं आ रहा था इसको अच्छा प्लेयर क्यों कहते हैं और क्रिकेट का भगवान क्यों कहते हैं। फिर बाद में बीच बीच में मैचेस देखते गए, तब नहीं अच्छा भी खेलता है कभी कभी, ये पता चला। अमिताभ बच्चन ये मेरा बहुत ही पसंदीदा एक्टर है। वो पत्रकारों से नहीं मिलते थे उस जमाने में, नहीं तो मैं उनकी मुलाकात लेने के लिए तैयार था, बातचीत भी की थी स्मिता पाटिल के जरिए। स्मिता पाटिल और वो साथ में काम कर रहे थे। स्मिता पाटिल बहुत अच्छे पहचान की थी। पत्रकार कर कर मैं पुणे में काम कर रहा था, पुणे बंबई में काम करता था, तब की ये बात है। तब मैंने मेरे मैगजीन में यानी मेरे वीकली में अमिताभ बच्चन पर 3 कवर स्टोरीज की है। तो मैं अमिताभ बच्चन के जीवन की बहुत सी चीजें मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं, उसको बहुत मानता हूं, अच्छा आर्टिस्ट है करके मानता हूं, अच्छा इंसान है कर कर मानता हूं, एक बहुत ही प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, उसने फिल्म इंडस्ट्री को डिसिप्लिन सिखाई है इसलिए भी उसको मानता हूं, डाउन टू अर्थ है इसलिए भी उसको मानता हूं। उसने जादूगर फिल्म में काम किया था। जादूगर में वो एक बाबा को एक्सपोज करता है, जादूगर इस रिश्ते से। मुझे तब पता नहीं था कि इतना अंधविश्वासी है अमिताभ बच्चन। इतना पढ़ा था उनके बारे में लेकिन इतना अंधविश्वासी है पता नहीं था। डॉक्टर श्रीराम लागू ने अमिताभ बच्चन के साथ में काफी काम किया है। डॉक्टर श्रीराम लागू मेरे मूवमेंट में मेरे साथ में काफी काम करते थे। तो मैंने एक दिन ये सवाल उनके सामने निकाला कि अमिताभ बच्चन ने जादूगर में काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, तो अमिताभ की भी अपने को मदद मिलेगी क्या? अब श्रीराम लागू की एक स्टाइल थी, उन्होंने ऐसा मेरे तरफ देखा, कुछ बोले नहीं। क्या गधे जैसा सवाल पूछ रहा है, ये उनका कहने का मतलब होगा चेहरे पर से। कोई बोला नहीं, चुप बैठे। मैंने बोला अमिताभ बच्चन की मदद मिल सकती है? फिर कोई जवाब नहीं, वो कुछ बोले ही नहीं। मेरे ध्यान में आया इनकी अच्छी पहचान है, मैं जानता था। मैंने इंटरव्यूज में पढ़ा था कि अमिताभ बच्चन श्रीराम लागू की काफी तारीफ करते हैं, एक आध दूसरे पिक्चर में उनके बाप भी रहे हैं। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? फिर बाद में मुझे पता चला कि अमिताभ बच्चन बहुत ही अंधविश्वासी आदमी है, बहुत ही अंधविश्वासी। कुली के समय में जब उनका एक्सीडेंट हुआ तब लोग बहुत प्रार्थना करते थे वगैरह वगैरह, और तब उन्होंने जवाब दिया था, लोगों के आभार माने थे और आपकी दुआ के कारण मैं जिंदा हूं ऐसा कहा था।
तब मुझे नहीं लगा था कि आदमी अंधविश्वासी है, मुझे लगा था एक सभ्य आदमी है, लोगों की जो धारणा है, उनकी जो श्रद्धा है उसका उन्होंने आदर रखा। जब ऐश्वर्या राय की शादी थी, तो ऐश्वर्या राय को कोई तो भी ऐसी स्थिति थी, शायद वो मंगली थी, कुछ थी, अगर उसकी डायरेक्टली शादी अभिषेक के साथ में होती तो अभिषेक मर सकता था, ऐसा किसी जादूगर ने, या फिर जादूगर ने, ज्योतिषी ने उनको कहा। इसलिए पहले ऐश्वर्या राय की शादी पेड़ के साथ की गई और फिर दूसरी शादी बगैर डाइवोर्स के अभिषेक के साथ में हुई, और उसकी सब बातें प्रिंट में और बाकी भी मीडिया में आई। तो यह आदमी इतना अंधविश्वासी है, सचिन तेंदुलकर अंधविश्वासी है, ये बुरे आइकॉन हमारे सामने हैं, लेकिन ये एक दो नहीं है, सारे के सारे ऐसे ही आइकॉन हैं। बहुत कम व्यक्ति है कि जो ऊंचे ओहदे पर हैं, उन्होंने जीवन में कुछ किया है और रैशनल है, कम से कम अंधविश्वासी नहीं है। एक पंडित जवाहरलाल जी नेहरू और महाराष्ट्र के शरद जी पवार, अजित भी पवार भी इन चीजों को महत्व नहीं देते हैं। ऐसे कुछ इन्हें गिने उदाहरण हैं, बाकी तो सभी के सभी इसी ढंग के आइकॉन हैं। तो ये वास्तविकता हमारे जीवन में है, इसके बावजूद हमने खुलकर बोलना चाहिए। जहां जरूरत होगी उनकी गलतियां भी लोगों के सामने लानी चाहिए। कोई व्यक्ति एक फील्ड में बड़ा है इसलिए उसका हर फील्ड में मत महत्व का होता है या अंतिम होता है या सही होता है, ये बात सही नहीं होती है, ये भी लोगों के ध्यान में हमने लाकर देना चाहिए। इस ढंग से ही हम लोगों को समझाते जाएंगे तो शायद आगे चलकर बहुत अच्छा फर्क हम महसूस करेंगे और लोग भी बदलना शुरू करेंगे। और बाला साहेब भोसले इनका सवाल है। बाला साहब भोसले का सवाल। मैं और मेरा पूरा परिवार पूरी तरह से अंधश्रद्धा मुक्त है, कर्मकांड वगैरह से भी मुक्त है। हमारे यहाँ पे कोई भगवान वगैरह की तस्वीर अभी नहीं है। पर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा था कि कहीं ना कहीं आस्था तो होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म दिया था। मैं जन्म से हिंदू हूँ, लेकिन मैं किसी भी धर्म या धर्म में आस्था नहीं है। तो क्या मुझे या मेरे परिवार को ऐसे किसी आस्था की जरूरत है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने। सवाल पूछा कि वो घर में कोई पूजा अर्चा नहीं करते, किसी धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बौद्ध धम्म दिया और बाबा साहब ने कहा कि कहीं तो भी आस्था होनी चाहिए। तो क्या ये सही में कोई आस्था रखने के लिए किसी धर्म को मानने की जरूरत है? बाबा साहब ने बौद्ध धम्म क्यों दिया होगा, इसके बारे में अलग से चर्चा हो सकती है, कभी करेंगे, अभी मैं उस चर्चा में नहीं जाऊंगा। लेकिन बाबा साहब अपने जीवन में तो बहुत ही रैशनल थे, शायद लोगों के लिए उन्होंने कुछ अलग सोचा है। आपको उस ढंग से सोचने की जरूरत नहीं है। आज के जमाने में किसी को भी धर्म मानने की जरूरत नहीं है। धर्म ने एक जमाने में 2500 साल पहले से, पहला धर्म 2500 साल पहले निर्माण हुआ ऐसा माना जाता है। धर्म ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया पूरे हमारे पृथ्वी पर। इंसान को ऑर्गेनाइज करने के लिए इसका महत्व रहा है। अलग अलग ज्ञान क्षेत्र का विकसित करने के लिए भी धर्म का उपयोग हुआ है। धर्म के आधार पर तब राज्य व्यवस्था चलते थे, अर्थव्यवस्था चलते थे, समाज व्यवस्था चलते थे, कायदे कानून व्यवस्था चलते थे। इसलिए धर्म बहुत महत्व के थे। आज के जमाने में हमारे कायदे कानून व्यवस्था अलग ढंग से चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलती है, कानून के आधार पर चलती है। हमारी राज्य व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलती है। हमारी अर्थव्यवस्था स्वतंत्र है, हमारी समाज व्यवस्था स्वतंत्र है। इसलिए आज के जमाने में किसी भी व्यक्ति को धर्म कंपलसरी नहीं है कि उसके बिना उसको जीना असंभव होगा, ऐसा नहीं है। अब मेरे जीवन में मैं कोई भी इन चीजों को नहीं मानता, लेकिन फिर भी मैं ह्यूमन बीइंग हूं। हमेशा अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता हूं, इंसान जैसा ही बर्ताव करता हूं। एक बहुत ही लड़ाऊ संगठन में मैंने काम किया है। हमको बाबा से लेकर हर व्यक्ति बहुत डरते थे, आक्रामक तरीके से हम काम करते थे। हजारों बाबाओं को, मांत्रिकों को, देवियों को हमने एक्सपोज किया है।
लेकिन आज तक एक भी बाबा मांत्रिक देवी को कभी मार नहीं पड़ने दी, उनके साथ में कभी हिंसा नहीं होने दी, बीच में गिरकर हमेशा हमने उनको बचाया। तो एक अहिंसक व्यक्ति हूं, अपने जीवन में उस ढंग से जी रहा हूं, और मुझे कोई आस्था की जरूरत नहीं लगती है मेरे जीवन में। क्योंकि अगर आप इंसान को अपना समझते हो, उसके प्रति आपके मन में प्यार है, तो कोई काल्पनिक चीज से आपको जुड़ने की जरूरत नहीं है। शायद मैं सामाजिक क्षेत्र में हूं, इसलिए मुझे ये बात ज्यादा आसान है, आपको भी ये आसान होगी। हम अगर इंसानों के साथ में अपने आप को जोड़ ले, तो कोई भी अलग से काल्पनिक आस्था की हमको जरूरत नहीं होती है। मानवता पर हमारा विश्वास चाहिए, और जो मूल्य मैं बार बार रिपीट करता हूं, इक्वेलिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, जस्टिस, वो हमारे जीवन का हिस्सा हम बनाए, तो हमको कोई भी आस्था की जरूरत नहीं होती है। आज के जीवन में हम स्वतंत्रता से अच्छा जीवन, अच्छा इंसान कर कर जी सकते हैं। आगे। अनिल मुखेकर। अनिल मुखेकर, इनका सवाल। सर, हम सुनते हैं कि सन एनलाइटेड होते हैं, साक्षात्कार हुआ होता है, तो ये क्या है? वैसे ही सवाल योगेश ससानी का भी है कि साक्षात्कार क्या भ्रम, हेलुसिनेशन हो सकता है? वैसे ही सवाल सेवक कदम जी का भी है कि जैसा संजय दत्त को फिल्म में गांधी जी दिखते हैं क्योंकि वो उनके बारे में बहुत सोचते रहते हैं, तो संतों को भी ऐसे ही हुआ होगा क्या कि बहुत सोचने के कारण उनको भगवान दिखते हैं? ससाणे से अनिल मुखेकर, योगेश ससाणे, सेवक कदम। योगेश ससाणे, सेवक कदम। सेवक कदम, इन तीनों का एक सवाल है कि संतों को साक्षात्कार हुए, क्या इसमें तथ्य है, या फिर संजय दत्त को एक पिक्चर में, मुन्ना भाई सीरीज में गांधी जी दिखते थे, ये क्या इसमें तथ्य है? इस सवाल का जवाब मैंने बहुत विस्तार से देना जरूरी है। साक्षात्कार इस विषय पर मैं स्वतंत्र बोलूंगा, तब बहुत विस्तार से बोलूंगा, अभी संक्षिप्त में जवाब दूंगा। कोई भी प्रक्रिया आध्यात्मिक प्रक्रिया है, प्रार्थना की प्रक्रिया है, मेडिटेशन की प्रक्रिया है, कोई भी धर्म की हो, उसके कारण हम अल्फा रिदम की अवस्था में जाते हैं। आपने सम्मोहन पर के व्याख्यान सुने होंगे, नहीं सुने तो आप कृपया सुन लीजिए, ऑलरेडी मेरे चैनल पर यूट्यूब में हिंदी में ये व्याख्यान उपलब्ध है। तो इस अवस्था में जाने के बाद में आपके मन में जो भी सजेशन लेंगे उसके आपको हेलुसिनेशंस होंगे। यानी आपको अगर भगवान के दर्शन की अभिलाषा है और आप मेडिटेशन में गए हो, डीप ट्रांस में गए हो, और आपकी तीव्र इच्छा है कि मुझे भगवान का दर्शन होना चाहिए, तो आपको दर्शन हो सकता है। मेरी मां की बात आपको कहूंगा। मेरी मां बहुत आध्यात्मिक है, दिन में 1-2 घंटा पूजा करती है, और मेरी बहुत अच्छी हिप्नोसिस की स्टूडेंट भी है। यानी मेरे घर के काफी लोगों ने सम्मोहन सीखा है, मेरे क्लासेस अटेंड किए हैं, मेरे लाखों स्टूडेंट्स हैं। बहुत कम लोग इतने ईमानदारी से अपने जीवन में रोज सम्मोहन की प्रैक्टिस करते हैं। मेरी माँ रोज सम्मोहन की प्रैक्टिस करती है, एक तरफ पूजा करती है, दूसरी तरफ सम्मोहन की प्रैक्टिस करती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो प्रैक्टिस करती है। अभी उसकी उम्र ये होने के बाद, 85 होने के बाद भी काफी अच्छे तंदुरुस्त हैं। तो मैंने एक बार ऐसे ही कुछ साल पहले उसको पूछा कि इतना रेगुलर प्रैक्टिस तू करती है, बहुत अच्छी बात है, क्यों करती है? तो उसने जो जवाब दिया, वो जवाब थोड़ा सा मैं हिल गया अंदर से। वो कह रहे थे कि सम्मोहन सीखने के पहले मैं इतने सालों से पूजा अर्चा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, वो भी विनोबा के आश्रम से जुड़ी हुई थी, लेकिन मुझे कभी भगवान का दर्शन नहीं होता था। लेकिन तेरा सम्मोहन करती हूं तब मुझे भगवान भी दिखते हैं, मंदिर की घंटी की आवाज भी सुनाई देती है, और रोज भगवान का दर्शन होता है। इसलिए मुझे सम्मोहन करने में बहुत आनंद आता है। अभी सम्मोहन ऐसा जरिया, वो बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, डीप ट्रांस में जाने की क्षमता रखने वाली व्यक्ति है, इस उम्र में भी।
इसलिए उसने जो भी मैंने प्रोसेस सिखाई उसमें भगवान को डाल दिया। तो रोज जो बाकी लोगों को कहता हूं आप बगीचे में गए हो, तो वो बगीचे में जाती है। बाकी लोगों को कहता हूं आपका बहुत सुंदर घर है, उस घर में जाकर आप अभी लेटे हो। बाकी बगीचे में अलग अलग पौधे हैं, उनको बहुत अच्छे फूल लगे हुए हैं, ऐसी सूचनाएं होती हैं। वहाँ हिरण होता है, वहाँ पर खरगोश होता है, अच्छे अच्छे प्राणी होते हैं। अब वो वहां पर उसने मंदिर क्रिएट कर लिया और भगवान क्रिएट कर लिया, तो उसको भगवान का भी दर्शन होता है, मंदिर की घंटियां भी सुनाई देती है और अच्छा लगता है। तो मित्रों, ये भ्रम जो है जिसको हेलुसिनेशन कहते हैं, ये मेडिटेशन में होते हैं। समय लगता है ज्यादा, क्योंकि मेडिटेशन में ये अपेक्षित नहीं होता है, नंबर एक। नंबर दो, मेडिटेशन में डायरेक्ट सजेशंस नहीं दिए जाते हैं। मेडिटेशन के जरिए डेप्थ प्राप्त करना ज्यादा कठिन होता है उसके तुलना में सम्मोहन के जरिए, क्योंकि वो साइंटिफिकली इवॉल्व एक शास्त्र होने के कारण आप कम समय में डेप्थ प्राप्त कर सकते हो, इसलिए आपको जल्दी हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। ये केवल मेरे माँ का अनुभव नहीं, कई आध्यात्मिक लोगों का आज तक का अनुभव रहा है। मुझे आकर कहते हैं कि सर हमने कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन इतना अच्छा अनुभव नहीं आया। आपके वर्कशॉप में आए और हमको जल्दी अनुभव आ गया। फिर डर डर के मुझे कहते थे कि हमको भगवान का भी दर्शन हुआ। उनको लगता था मैं डांट दूंगा, कुछ तो भी कहूंगा, ऐसा गलत मत उपयोग कीजिए। मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है आपको भगवान का दर्शन लेना अच्छा लगता है लीजिए, लेकिन ये कल्पना है, ये कभी मत भूलिए। इतना मैं केवल कहता हूं। तो मित्रों, ये हेलुसिनेशंस होते हैं। जो भी संजय को हुआ, संजय दत्त को मुन्ना भाई सीरीज में, वो उसके दिली इच्छा थी। उसको गांधी दिखते थे, सही में दिखते थे, दिख सकते हैं। ये क्षमता हमारे मन में होती है। साक्षात्कार भी इसी ढंग के होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होते हैं। तो साक्षात्कार जो संतों को दिखते थे वो झूठ नहीं बोलते थे, वो सच बोलते हैं। क्योंकि तब हमारे दिमाग में जो हम अनुभव करते हैं वो सच है या झूठ है, ये समझने की, अगर परख करने की या डिफरेंशिएट करने की क्षमता हमारे दिमाग में नहीं है, और तब इतना अभ्यास भी नहीं बढ़ा था। तो इस कारण वो जो कहते हैं वो प्रामाणिकता से कहते हैं, अगर वो प्रामाणिकता से कहते हैं तो ये बात हमने समझ लेनी चाहिए। लेकिन उससे कुछ बिगड़ता नहीं है, केवल वो भ्रम है, ये भी हमने बात समझ लेनी चाहिए। आचार्य रजनी जैसी व्यक्ति अलग होती है, मैं उनको संतों में नहीं गिनता हूं। उनके मैंने कई व्याख्यान सुने हैं, खासकर ओरेगांव में जो व्याख्यान हुए। ओरेगांव यानी अमेरिका का, जहां पर ये 4 साल रहे थे, वो इंग्लिश में व्याख्यान उन्होंने दिए। हिंदी के व्याख्यानों में वो गोल 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 घुमाते हैं, क्योंकि बहुत मास्टरी है उनकी हिंदी पर। लेकिन इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, इसलिए गोल गोल नहीं घुमा सकते, क्लियर अर्थ आपको समझ में आता है। उसमें वो कहते हैं कि मुझे साक्षात्कार प्राप्त हुआ, बुद्ध को साक्षात्कार प्राप्त हुआ, लेकिन ज्यादा दिन वो जी नहीं पाया। क्योंकि साक्षात्कार प्राप्त होने का मतलब यह है कि आपको पता चले कि आप आत्मा स्वरूप है। इसलिए शरीर और आत्मा में संतुलन नहीं रख सकते, और फिर जल्दी वो व्यक्ति मर जाता है। वो शरीर को छोड़ देता है, आत्मा स्वरूप बन जाता है साक्षात्कार के बाद। इसलिए बुद्ध को साक्षात्कार हुआ, वो ज्यादा दिन नहीं जिया। महावीर को साक्षात्कार हुआ, वो ज्यादा दिन नहीं जिया। ऐसे कई नाम गिनाता है। लेकिन मैं साक्षात्कार होने के बावजूद इतने सालों तक जी रहा हूं। मैं पहला अकेला व्यक्ति हूं। अभी बीच बीच में आपको दिखता है कि मैं जैसा ऐसा होते रहता हूं, अपने शरीर को संभाल नहीं पाता। उसका कारण ऐसा होता है कि मेरा आत्मा और शरीर का संतुलन करना कठिन हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। अब ये ऐसा ऐसा रजनीश होते थे, वो ड्रग्स के कारण होते थे। ये झूठी बात है, ये बहुत बड़ा झूठ है। हर व्यक्ति ऐसा नहीं कहता है। जिन्होंने साक्षात्कार की बात कही उनका अनुभव सच हो सकता है, लेकिन वो भ्रम है। तो ये भ्रम हमको अलग अलग ढंग से हो सकते हैं, ये हमारी मानसिक क्षमता है। ये हमने अगर समझ लेंगे तो इन सब सवालों के जवाब हमको मिलेंगे। फिर साक्षात्कार क्यों झूठे हैं? व्हिटली और कौसाल नाम के 2 न्यूरोसर्जन्स ने उस पर जो भी अनुसंधान किया, उनको उस पर पीएचडी मिली है। वो किस आधार पर ये झूठे कहते हैं, इसके बारे में विस्तार से साक्षात्कार इसी विषय पर मैं बोलूंगा, तब ये सब बातें आपके सामने
इस क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में जो अनुसंधान हुए उसके साथ में आपके सामने रखूंगा। हाँ, राजीव वाइकर इनका सवाल है। राजीव वाइकर। वाईकर। अ, सभी लोगों के लगभग मुंह से जब भी कोई समस्या हो तो एकदम से हे भगवान हे ईश्वर ऐसे शब्द निकलते हैं। ऐसे वक्त में आपके मुंह से क्या निकले? वाईकर जी ने ये सवाल पूछा है कि जब भी कोई आपत्ति, कोई भी संकट हम पर आता है तो मुंह से हे भगवान शब्द निकलता है, अरे देवा मराठी में निकलता है। तो आपके मुंह से क्या निकलता है? अब मेरे तो ध्यान में नहीं है, क्योंकि मैं कभी विचलित ही नहीं होता कितना भी संकट आए तो इसलिए भगवान का नाम मेरे मन में आता है कि नहीं, इसके बारे में जरा बारीकी से मैं अभी ध्यान रखूंगा। लेकिन मैं विचलित ही नहीं होता, इसलिए ऐसा कुछ होता नहीं मेरे बारे में। बहुत अंदर से शांत हुआ हूं व्यक्ति मैं हमेशा कहता हूं कि मैं अंधविश्वास के क्षेत्र में काम करता हूं, लेकिन सही योगी मैं बना हूं। ये गर्व से नहीं कहता हूं, मैं उस दिशा में मैं प्रयास करते आया हूं, इसके आधार पर मैं कहता हूं। इसलिए मैं विचलित ही नहीं होता कभी। बहुत ऐसी उल्टी सीधी बातें हमेशा मेरे साथ होती रहती है, लेकिन मैं विचलित नहीं होता, इसलिए कभी नहीं आया। लेकिन भगवान का नाम मेरे मुंह में कई बार आता है। मैं किसी भी मेरे कार्यकर्ता को भी बोल देता हूं, अरे भगवान तेरा भला करे। वो हंसता है जोर जोर से। मैं कहता हूं कि मैं तो तेरा भला नहीं कर सकता हूं, शायद भगवान भला कर दे तो अच्छी बात है। फिर वो भी जोर से हंसना और ज्यादा हंसता है। तो भगवान का नाम लेना ये कोई मैंने ऐसा निषेध जन्य कोई अपराध है ऐसा नहीं मानता हूं। मैं लेता हूं भगवान का नाम, लेकिन भगवान जिस अर्थ से आप बोलते हो उस अर्थ से नहीं लेता हूं। लेकिन ये नाम मेरे मुंह में आना ही नहीं चाहिए, ये भी मेरा आग्रह नहीं होता है। मेरी तो भगवान के साथ में कोई लड़ाई नहीं है। विनय गजदाने इनका सवाल है कि मैं अंधश्रद्धा श्रद्धा इन बातों से जितना दूर जाने का प्रयास कर रहा हूँ उतना ही और पास जा रहा हूँ और जा रहा हूँ, तो क्या करूँ? उससे रिलेटेड सवाल या वैसे सवाल प्रदीप बंसोड़े जी का है कि भूत का जो डर है वो मन से कैसे निकाले? विनय जगधाने और गजधाने प्रदीप बंसोड़े, इन दोनों का सवाल ऐसा है कि मैं श्रद्धा अंधश्रद्धा से दूर जाना चाहता हूं, लेकिन उसी में अटका हूं। दूसरा, भूत का डर मन में है, उसको कैसे निकाला जाए। तो मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर 2 व्याख्यान अभी हुए हैं, 2 सम्मोहन पर हुए हैं, 4 व्याख्यान उस सीरीज में हुए हैं। आप उसको बारीकी से सुनिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। मैंने अपने डर कैसे निकाले, तब तो मुझे कोई टेक्निक आता नहीं था सम्मोहन जैसा, फिर भी मैंने अपने डर निकाले हैं। भूत का भी डर निकाला है, उसके लिए मैंने क्या प्रयोग किया था ये भी विस्तार से कहा है। तो आप उसको जरा सुनिए, ये चारों व्याख्यान यूट्यूब पर है ऑलरेडी, उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आपके ध्यान में आएगा कि किस ढंग से आपके मन के ये डर आप निकाल सकते हैं। श्रद्धा अंधश्रद्धा में बीच में अटके हुए हैं ऐसा अगर आपको लगता है तो ये सभी व्याख्यान बहुत बारीकी से सुनिए। अगर आपको मराठी समझती है तो सभी व्याख्यान अपलोडेड है। वो पूरा का पूरा सीरीज तिलक स्मारक मंदिर में है, 5 व्याख्यान हुए थे, उसके 10 घंटे के वीडियोज उपलब्ध हैं। आपको मिल जाएंगे आसानी से, यूट्यूब पर मिल जाएंगे, मराठी में है। पुणे के ही तिलक स्मारक मंदिर में हुए व्याख्यान है। ये अगर 10 के 10 व्याख्यान आप सुनेंगे तो करीबन सभी सब्जेक्ट अंधविश्वास के क्षेत्र के कवर होते हैं, और श्रद्धा अंधश्रद्धा के बारे में बहुत क्लैरिटी आपके मन में आ जाएगी। ये जो गड़बड़ी मन में है उससे आप दूर हो पाएंगे। केवल सुनना नहीं है, सुनते वक्त उस बात को गहराई से उसके बारे में सोचिए, अपने आप को तर्क कीजिए, अपने साथ में तर्क कीजिए, मेरी क्या मान्यताएं हैं, उसका इसमें से क्या जवाब मिलता है, वो मान्यताओं में कोई मतलब है कि नहीं। इस ढंग से अगर आप तर्क उपयोग में लाते जाएंगे और ये व्याख्यान बार बार सुनेंगे तो आप इसमें से बाहर आ जाएंगे। कोई भी इस ढंग की एम्बिग्युइटी आपके मन में नहीं बचेगी, या डर भी आपके मन में नहीं बचेगा। संतोष नलावड़े इनका सवाल है। संतोष नलावड़े जी का सवाल, और देख के ऐसा लगता है कि राधे माँ तो बिजनेस या व्यवसाय ही कर रही हैं, फिर भी लोग उसके पास क्यों जाते हैं, ये क्या प्रकार है?
राधे माँ बिजनेस कर रही है, व्यवसाय कर रही है, फिर भी लोग उसके पास क्यों जाते हैं? केवल अंधविश्वासों के कारण एक तबका जाता है और दूसरा व्यवसाय करने के लिए जाता है। राधे माँ जो भी देती है, उससे जो फायदे मिलते हैं वो लेने के लिए जाता है। उसके अध्यात्म से, फिर अंधविश्वास से एक तबके का कोई संबंध नहीं है। वो एजेंट जैसा व्यवहार करती है, उसके कुछ लोगों को फायदे मिलते हैं और मैक्सिमम लोग अंधविश्वास के कारण जाते हैं। ये अंधविश्वास बचपन से हमारे मन में जो बैठे हुए हैं, भगवान रूप ले सकता है, राधे माँ देवी का अवतार है, ये मान्यता जो लोग स्वीकारते हैं वो अंधविश्वास में अटकते हैं और उनका शोषण कर कर बाकी लोग फायदा उठाना चाहते हैं। वो उनके एजेंट होते हैं राधे माँ के, वो भी उनके साथ में होते हैं। ऐसा वो किस्सा है, कभी विस्तार से राधे माँ ये विषय भी मैं लूंगा, तब बहुत बातें आपके सामने रख पाऊंगा। दो तीन लोगों के नाम अभी समझ में नहीं आ रहे, हम्म। बट ऐसा ही सवाल निर्मल बाबा के बारे में। निर्मल बाबा को और लेता हूं मैं निर्मल बाबा। और अच्छा, निर्मल बाबा के बारे में कुछ लोगों ने सवाल पूछा, उनके नाम तो अभी ध्यान में नहीं आ रहे। ये निर्मल बाबा तो टीवी पर आपको हमेशा देखने को आपको मिलता है। भारत में लोगों को कैसा मूर्ख बनाया जा सकता है, इसका उत्कृष्ट उदाहरण ये निर्मल बाबा है। यानी भारत के लोग ठगने के लिए कैसे तैयार बैठे हैं और कोई भी मूर्ख आदमी आकर भी उनको ठग सकता है, इसका उत्कृष्ट उदाहरण निर्मल बाबा है। और वो टीवी पर उपलब्ध होता है प्रोग्राम्स के जरिए, इसलिए बहुत ही आसान है उसको समझना। इससे बड़ी मूर्खता कोई हो नहीं सकती है, लेकिन ये सच्चाई है। इंसान जो है हमारे देश में वो इतने अंधविश्वासी है कि वो बिल्कुल अपना शोषण करवाने के लिए तैयार है। कोई भी आए बाबा बने और मुझे ठग ले, ऐसे मानसिक अवस्था में होते हैं और ऐसे लोग निर्मल बाबा के कब्जे में चले जाते हैं। ये मानसिकता बदलने का काम हमको करना पड़ेगा। अब निर्मल बाबा पर कोई एक्शन हो सकती कि नहीं? निर्मल बाबा के बारे में जब भी चर्चा चली इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में, तब कुछ कार्यक्रमों में मैं शरीक हुआ था। तब मैंने कहा था कि इस पर ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज के एक्ट पर एक्शन हो सकती है। शायद उसके बाद में उसकी भी वकील पार्टी तो होगी, उन्होंने सलाह दिया और तब से वो बीमारियों के बारे में कुछ बोलता नहीं है। इसलिए ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के आधार पर उस पर कोई केस दाखिल नहीं हो सकता है। निर्मल बाबा पर केवल 420 का ठगी का केस दाखिल हो सकता है कि मैंने इतने पैसे दिए, बाबा ने कहा था, उसके मुझे फल नहीं मिले, मैं ठगा गया। ये हो सकता है। लेकिन निर्मल बाबा के दो तरीके हैं। उसके सत्संग में एंट्री के लिए आपको पैसा भरना पड़ता है और उसमें वो कोई दावा नहीं करता। उसमें वो कहता है कि अगर आपको मेरा प्रत्यक्ष सत्संग करना है, जो शूट भी करता है और टीवी पर बाद में डालता है, तो उसके लिए आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा। और लोग बड़े सहर्ष बड़ा बड़ा अमाउंट देकर वहां जाते हैं। तो इसके बारे में तो ठगी नहीं हो सकती है। लेकिन उसके बाद में जो कहता है कि आपने तो हरी चटनी खानी चाहिए, फिर पीला वस्त्र आपने पहनना चाहिए, इस ढंग की जो फालतू बातें कहता है, उसके आधार पर आपको अगर फायदे नहीं मिले तो आप बाबा को ठगी के आधार पर कंप्लेंट कर सकते हो, लेकिन उसमें पैसों का कुछ तो भी हिस्सा चाहिए। बाबा इसमें भी चतुर है। वो कहता है कि अगर आपको प्रचिति आ गई, आपको कुछ अच्छे परिणाम मिले, तो आप खुद होकर पैसा दे दीजिए और बैंक में डाल दीजिए। यानी वो डिमांड नहीं करता है। पहली बार आपको फीस देनी पड़ती है, उसी के आधार पर सत्संग में आपको प्रवेश मिलता है, उसमें कोई दावा नहीं होता है। बाद में आपको सलाह देता है कि आप अपने आप को अमुक अमुक कीजिए तो आपको फायदा मिल जाएगा, आपका जो प्रॉब्लम है समस्याएं छूट जाएगी, समस्या से मुक्त हो जाओगे। तब वो पैसे का कोई डिमांड नहीं करता है और कहता है अगर आपको फायदा मिला तो आप फिर अपने मन से जो भी आपको लगे इस बैंक के खाते में डाल दो। इसलिए 420 की ठगी यानी इस आधार पर उस पर कानूनन कुछ होना भी मुश्किल है। जब बीच में बहुत हो हल्ला हुआ था, उसके आधार पर उसने शायद वकीलों का
एडवाइस लिया होगा, उसके आधार पर अपनी मोडस ऑपरेंडी रखी होगी, तो कानूनन उसके ऊपर एक्शन लेना बहुत मुश्किल है। बाकी जादू टोना विरोधी कानून जो होता है उसके दायरे में आए ऐसी कोई बात वो करते हुए मुझे दिखा नहीं। मैं कोई हर उसका कार्यक्रम देखता नहीं हूँ। केवल क्या चीज़ है ये समझने के लिए 1-2 कार्यक्रम 3 कार्यक्रम मैंने देखे हैं, तब तो कोई चीज़ थी नहीं। लेकिन अगर वो आपके ध्यान में आता है कि ये बाबा जादू टोना मंत्र तंत्र का समर्थन करता है, या फिर किसी एखादे पेशेंट को उसके यहाँ आए भक्तों को कहता है कि तुमको किसी ने जादू मंत्र कर दिया है, तो वो कानून के दायरे में आ सकता है। तो ऐसी अगर कोई बात आपके ध्यान में आई तो ध्यान में ला के दीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ, पुलिस ट्रेनिंग में भी ये कहते आया हूँ कि हमारे देश में झूठ बोलना ये कानूनन अपराध नहीं है। जोर-जोर से चिल्ला-चिल्ला कर भी झूठ बोलना, झूठे दावे करना, किसी को भी कह देना कि आप तो अंबानी से भी अमीर बनोगे, या फिर किसी व्यक्ति को ये भी आश्वासन देना कि आप तो अमेरिका के राष्ट्रपति बनोगे, तो भी ये कानूनन अपराध नहीं है हमारे देश में। इसलिए उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हमको स्वतंत्रता दी है और फिर धर्माचरण करने की भी स्वतंत्रता दी है। ये 2 आधार पर ये लोग ठगते रहते हैं। इसके लिए हमारे पास एक ही पर्याय है और वो है लोगों का प्रबोधन करना, लोगों को समझाना, उनका अवेयरनेस बढ़ाना। अब उसमें अगर सरकार भी हिस्सा ले, सरकार का ये कर्तव्य है, तो ये काम बड़े पैमाने पर होगा। लेकिन सरकार ही अंधविश्वास बढ़ाने का काम करना जानती है या मानती है, तो फिर बात अलग है। तो उस अवस्था में हमको ये लड़ाई करनी है, हमने समझ लेना चाहिए और अपना काम ईमानदारी से करते रहना चाहिए। जो कुछ फ़र्क अभी दिखता है, आगे चलकर और ज़्यादा अच्छे ढंग से इसमें बदलाव होगा, ऐसा मानकर हम काम करते चलेंगे। और प्रतिमा परब इनका सवाल है। प्रतिमा परब इनका अ, सवाल। हमने ऐसा चमत्कार देखा है कि जब फोटो में से राख आती है, अंगारा आता है, तो ये कैसे किया जाता है? फ़ोटो से राख आती है, अंगारा आता है, ये कैसा किया जाता है? जनरली ये जो चमत्कार होता है, वो सत्य साईं बाबा का होता है। सत्य साईं बाबा के फ़ोटो से विभूति निकलना, ये कॉमन चमत्कार है। एल्यूमीनियम की फ्रेम होती है और उसके अंदर मर्क्यूरिक क्लोराइड रखा जाता है। मर्क्यूरिक क्लोराइड जो होता है वो कागज में लपेटकर अंदर में फ्रेम में डाला रहता है, इसलिए आपको कभी दिखता नहीं और आपको कहा जाता है कि सत्य साईं बाबा का जो फोटो है वो कभी भी खोलकर देखना नहीं है। जैसे जैसे ये कागज पुराना होता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड का और इसका संपर्क आता है। संपर्क आने के बाद में थोड़ा सा मॉइस्चर की भी जरूरत होती है, तो मर्क्यूरिक क्लोराइड और एल्यूमिनियम इनका संपर्क आने के बाद में उसका ऑक्साइड निकलता है, वो भभूति जैसा दिखता है। ये विषैला होता है, खाकर कभी देखना नहीं चाहिए। और फिर ये पूरे के पूरे फोटो में फैलते रहता है, निकलते रहता है, निकलते रहता है, निकलते रहता है। एक बार ये संपर्क आता शुरू हो गया और काफी बड़े पैमाने पर उसमें अगर मर्क्यूरी क्लोराइड है, तो इतनी बड़ी फ्रेम में से बहुत 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 भभूति निकलते रहेगी। तो ये ठगी कॉमन ठगी है। आपने कौन से फोटो देखे मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर आपने देखे हैं और वहां आपका एक्सेस है तो उसको निकाल कर देखिए, आपको पता चल जाएगा। मर्क्यूरी क्लोराइड सफेद पाउडर जैसा होता है। हम कुटी हुई शक्कर जो है, बारीक पिसी हुई शक्कर है, उस ढंग का होता है, ग्लूकोज जैसा होता है, लेकिन बहुत ही विषैला पदार्थ है मर्क्यूरी क्लोराइड। तो वो दिखने को वैसा होता है, थोड़े से बारीक बारीक उसके पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही बारीक पार्टिकल्स हो सकते हैं उसके। तो थोड़ा सा खुरदरा आपको लगेगा हाथ लगाएंगे तो, लेकिन तुरंत हाथ धो लीजिए। एल्यूमिनियम के किसी भी चीज को आप लगाइए, उसमें से ऐसे भभूति निकलने जैसे शुरू होती है। अगर आपके पास एल्यूमिनियम प्लेट है, एल्यूमिनियम काफ़ी अलग चीज़ों में होता है, हिंडालियम में होता है, काफ़ी चीज़ों में होता है। पहले 5-10 रुपए के 5-10 पैसे के जो कॉइन्स होते थे, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, वो भी एल्यूमिनियम के होते थे। तो उसको थोड़ा भी आप मर्क्यूरी क्लोराइड लगाएँगे, तो उसमें से ऐसे भभूति निकलना शुरू होगी। अगर बड़ी प्लेट है एल्यूमिनियम की, उसके अगर आप मर्क्यूरी क्लोराइड के दाने डाल दें, छोटे-छोटे दाने होते हैं, बहुत ही बारीक दाने होते हैं, वो अगर आप डाल दें उसके ऊपर, तो ऐसे पेड़ जैसे वो उगेंगे, बहुत सुंदर पेड़ दिखने को लगेगा आपको। तो ये एक केवल केमिकल एक्शन है और कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली ठगी है और कुछ नहीं है। और ईबीडी व्लॉग्स ऐसा यूट्यूब पे सवाल है चैनल का। ईबीडी व्लॉग्स चैनल का सवाल है। अ,
कैंसर या एचआईवी जैसे बीमारियों के फाइनल स्टेज वाले पेशेंट्स को भी सम्मोहन से मानसिक शांति मिल सकती HIV पेशेंट्स है या फिर कैंसर की बीमारी वाले लोग हैं, उनको लास्ट स्टेज में होने के बावजूद सम्मोहन से शांति मिल सकती है क्या? इस सवाल का जवाब थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर वो उन व्यक्तियों ने अपने जीवन में सम्मोहन का पहले उपयोग नहीं किया है या फिर सम्मोहन वो पहले से नहीं जानते हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उनको फायदा कितना मिलेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन अगर वो पहले से सम्मोहन जानते हैं, सम्मोहन की प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली इसकी वेदना कम करने के लिए जो भी हमको दुख होता है, डर होता है, वो दूर करने के लिए, तकलीफ होती है, वो दूर करने के लिए या कम करने के लिए इसका बहुत सुंदर उपयोग होता है। क्योंकि ये जो तकलीफ हमको होती है, वेदना होती है, ये वेदना कम करने की क्षमता हमारे माइंड में होती है। उसका उपयोग सम्मोहन के जरिए हम बहुत अच्छे ढंग से ले सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि इन व्यक्तियों को सम्मोहन का, जिन्होंने पहले कभी उपयोग नहीं किया है, सम्मोहन नहीं जानते हैं, उनको उपयोग होगा ही नहीं। क्योंकि इस अवस्था में कंसंट्रेट करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए सम्मोहन में जाने के लिए कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है, इसलिए डिफिकल्ट हो सकता है, होता है। लेकिन मेरा एक अनुभव अलग है। मेरे एक मित्र अमेरिकन नागरिक है, उनकी माता नागपुर में बीमार गिर गई, उसको लास्ट स्टेज का कैंसर था और वो मुझे बहुत आग्रह कर रहे थे और वो मुझे बहुत मदद करते थे, रिसर्च में थे, डॉक्टर थे। तो उनका आग्रह था कि उनकी माता के लिए मैंने थोड़ा सा प्रयोग करना चाहिए। मैं कहता था डॉक्टर साहब इस स्टेज में उनको इतनी तकलीफ होती है, इतनी वेदना होते रहती है, इस वातावरण में जाकर उनका कंसंट्रेशन भी नहीं होगा तो उनको कैसा क्या फायदा मिलेगा, कैसा शांति लगेगी। फिर भी आप कह रहे हो इसलिए मैं कोशिश करता हूं। और मैंने तो सम्मोहन तो नहीं किया, लेकिन केवल प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, डीपर रिलैक्सेशन उनका किया। मुझे अचरज लगा कि उन्होंने सजेशन स्वीकारी, रिलैक्स हुए, रिलैक्सेशन में गई, डीप गई और उनको बहुत अच्छा महसूस हुआ। जो मैंने कहा था वो तभी रिकॉर्ड किया था, वो बार-बार उपयोग में लाते गए और उनके डॉक्टर साहब के रिपोर्ट्स ऐसे हैं कि उनको बहुत उसका फ़ायदा मिला। इसका मतलब उनकी जान बची ऐसा नहीं हुआ, बीमारी जिस स्टेज में थी उसके बाद में जो अंत होना था हुआ, लेकिन उनके आखिरी के दिन बहुत शांति में गए। ये अपवाद मैं मानता हूँ। शायद वो बहुत ही हाइली सजेस्टिबल व्यक्ति थी, डीप ट्रांस में जाने की क्षमता पहले से रखती थी। केवल उन्होंने पहले कभी सम्मोहन का उपयोग नहीं किया था, इसलिए ये क्षमता उनमें है, इसकी जानकारी ना डॉक्टर साहब को थी, ना उनको माताजी को थी और इसलिए शायद मेरे सजेशंस उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से स्वीकारे। दूसरी ये भी बात होती है कि वेदना के जो व्यक्ति वेदना बहुत महसूस करता है, ये भी भावनात्मक स्थिति है, वो हाईली सजेस्टिबल होता है, इसलिए भी शायद उन्होंने ये सजेशन स्वीकारे हैं। तो मैंने ऐसे लास्ट स्टेजेस के व्यक्तियों के बारे में एक ही बार प्रयोग किया है, बार-बार नहीं किया है, इसलिए उसके बारे में कोई भी ऐसी बात मैं कह नहीं सकता हूँ कि ये ऐसा ही होगा। ये पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपके सामने रखी है। हुँ। कई लोगों का आज और कल भी सवाल था कि सम्मोहन हमको सीखना है तो क्या तरीका कोई सम्मोहन सीखने के लिए अभी जो भी आपके साथ आप यहाँ पे जो लेक्चर्स ले रहे हैं हुँ। तो इसमें पूरा जो भी सम्मोहन का आपको नॉलेज है वो हुँ। सारा लेने वाले हैं। काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा कि सम्मोहन का पूरा नॉलेज इस लेक्चर्स में लेने वाले हैं क्या? मेरी कोशिश रहेगी, मुझे एक देखना पड़ता है कि मैं जो आपके सामने कह रहा हूँ वो आपको बोर भी ना हो, लाइट तरीके से आपके सामने रखे, मैक्सिमम नॉलेज इसमें आपके सामने मैं रखूँ। मैंने जैसा कहा कि नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एक सिंपल रिलैक्सेशन मेथड भी सिखाऊँगा, जो आप घर में कभी भी अमल में ला सकोगे, उसके भी काफ़ी अच्छे फ़ायदे हो सकते हैं। सम्मोहन उसके बहुत आगे की चीज़ है। सम्मोहन सिखाने के लिए वर्कशॉप मैंने कहा कि जून-जुलाई में शुरू करूँगा। तब तक आप पढ़ाई के आधार पर सुनकर केवल रिलैक्सेशन भी अगर आप यूज़ करना शुरू करें तो भी उसके फ़ायदे मिलेंगे। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मेरे अलावा कोई दूसरा सम्मोहन आपको नहीं सिखा सकता, लेकिन साइंटिफिक व्यक्ति इस क्षेत्र में बहुत ही कम हैं और न ठग कर काम करने वालों की संख्या और भी कम है।
इसलिए मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उसकी फिर जिम्मेदारी मुझ पर आती है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता। लेकिन आप ट्राई कर सकते हो, आपके ध्यान में आएगा। ये अगर लेक्चर्स आप सुनते रहोगे तो आपके ध्यान में आएगा कि उसमें क्या साइंटिफिक है, क्या अनसाइंटिफिक है, इसका फर्क आप कर पाओगे। और फिर जब जून जुलाई में जब बड़े पैमाने पर मैं फिर से वर्कशॉप शुरू करूंगा, तब आप उसमें दाखिल हो सकेंगे। अभी सोनवणे इनका सवाल है। अभी सोनवणे इनका सवाल, आ, ये आखिरी का सवाल मैं ले रहा हूँ। ये सही है कि समाज में अंधश्रद्धा निर्मूलन करने की जरूरत है, पर समाज का डर लगता है, क्या करें? समाज में अंधश्रद्धा निर्मूलन करने की बहुत जरूरत है, लेकिन समाज का डर लगता है तो क्या करे। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैंने अंधविश्वास का काम 1982 में शुरू किया। उसके पहले मैं एक पत्रकार कर महाराष्ट्र में बहुत फेमस था, पुणे बंबई में भी काम कर चुका था, वक्ता कर फेमस था, और हमेशा मुझे तारीफ सुनने को मिलती थी। मेरे भाषण की तारीफ सुनने को मिलती थी, मेरे लेखन की तारीफ सुनने को मिलती थी। तब भी मैं निडर होकर काफी एक्सपोजर्स वगैरह करता था, अपने पेपर के जरिए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कर काम करता था। लेकिन हमेशा तारीफ मिलती थी, क्योंकि जिनके बारे में मैंने बुरा लिखा है वो तो आकर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। जो भी मिलते थे तारीफ ही करते थे। अंधविश्वास का काम शुरू किया और रोज गाली खाना शुरू किया। रोज गाली, प्रिंट में गाली। तब इलेक्ट्रॉनिक स्वतंत्र तो था नहीं, केवल सरकार का चैनल था, इसलिए वहां से तो गाली नहीं मिलती थी। दूरदर्शन से, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में गाली नहीं मिलते थे, लेकिन प्रिंट मीडिया से बहुत गाली मिलती थी, एक्चुअल जीवन में गाली मिलते थे। फिर भी मैं ये काम करते गया, करते गया, करते गया। रोज लाइफ डेंजर में था, बाबाओं का नाम लेकर बोलता था, लोग हाथ में पत्थर लेकर आते थे, फिर भी मैं अपना काम करते गया। मेरा एक भी व्याख्यान मेरे जिंदगी में कभी मैंने छोड़ा नहीं आधा अधूरा, और ना ही उसको रद्द होने दिया, क्योंकि मेरी जीत थी कि जो अंधविश्वास के कारण मेरा इतना नुकसान हुआ, मेरे जैसा बहुत अभ्यास करने वाला व्यक्ति इसमें जकड़ कर रहा, तो समाज को इसके बाहर मुझे लाना है, और इसके लिए जो भी प्रयास करना जरूरी है मैं करूंगा। अब कभी कभी मैं निराश भी होता था, आजकल नहीं होता हूं, लेकिन तब कभी कभी निराश भी होता था। तब मुझे सावित्रीबाई फुले की याद आती थी। मैं उनका उदाहरण हमेशा सामने रखता था। सावित्रीबाई फुले एक अमीर व्यक्ति की पत्नी थी। फुले जी बहुत अच्छी कमाई करते थे, कॉन्ट्रैक्टर थे पूना में। क्या जरूरत थी उस व्यक्ति को कि लड़कियों को पढ़ाओ, लोगों की गालियां खाओ, लोग उनको वेश्या कहे, उल्टा कहे, शरीर पर उनपे कीचड़ उछाले, कचरा फेंके। इसके बावजूद वो पढ़ाते गई, पढ़ाते गई, पढ़ाते गई। और आज हमारी माएं सीखी हैं, हमारी बेटियां सीख रही हैं। पूरा समाज और देश बदला। जिस पूना में जिन व्यक्तियों ने सावित्रीबाई फुले को गाली दी थी, उनके शरीर पर कीचड़ उछाला था, कचरा डाला था, उन्हीं की बेटियां सबसे ज्यादा सीखी, सबसे ज्यादा पढ़ी, सबसे ज्यादा प्रगति करते गई। अगर सावित्रीबाई ने तब नहीं किया होता, शायद अफगानिस्तान जैसी हमारी स्थिति होती। तो यह उदाहरण सामने आने के बाद में मेरा उत्साह बढ़ जाता है, और मैं ताकत से काम करना शुरू कर देता हूं। मैंने ये विस्तार से आपके सामने इसलिए बात रखी कि जब भी ऐसी बात आपके दिमाग में आएगी, तो ये कुछ उदाहरण हमारे सामने रखे। हमारे देश में किसी बाबा ने हमारा भला नहीं किया। गांधी जैसा व्यक्ति अच्छी बैरिस्टरी करता, आराम से जीता, क्यों इतना सब कुछ करते गया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का उदाहरण लीजिए। वो जब इतना पढ़ लिख कर इंग्लैंड से वापिस आए, सयाजीराव गायकवाड़ के यहाँ नौकरी करने लगे। पहले भी करते थे, तब बहुत अपमान होते थे, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। फिर आए, अब उनको लगा मैं बड़े ओहदे पर हूं, इंग्लैंड से पढ़कर आया हूं, इतना पढ़ा लिखा हूं, लोग मुझे मेरा सम्मान करेंगे। चपरासी भी उनका अपमान करता था उनके जात के आधार पर। फिर उन्होंने छोड़ दी। भारत में उन्हें कहीं सम्मान मिलने की गुंजाइश कम थी। इंग्लैंड में उनका कोई जाति के आधार पर अपमान नहीं करता था। उनके विद्वत्ता का हमेशा सम्मान होता था, अमेरिका में होता था। उस व्यक्ति की लाखों रुपए कमाने की क्षमता थी। वो ठीक है, मैं छोड़ देता हूं कि उस व्यक्ति को पैसे का मोह नहीं होगा, लेकिन यहां इतना बार बार अपमान होता है, इतना विद्वान होने के बावजूद।
और बाहर देश में सम्मान मिलता है, चाहे उतनी नौकरियां मिल सकती थी उनके डिग्रियों के आधार पर, इसके बावजूद वो भारत में आए, भारत में रहे, झगड़ते रहे, लोगों को सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ते रहे। तो हमको ये उदाहरण अपने जीवन में याद करने चाहिए, उससे बहुत प्रेरणा मिलती है। फिर लगता है इन लोगों ने तो इतना कुछ किया है, हमने तो थोड़ा सा किया है, और फिर वो प्रेरणा हमारे लिए बड़ी बन जाती है। तो इसलिए जब भी आपको लगता है कि लोगों का अंधविश्वास हमको दूर करना है, ताकत से कीजिए। जो भी अड़चन आएगी, उस पर किस ढंग से उसको पार करना है, किस ढंग से उस अड़चन को पार कर कर आगे बढ़ना है, ये अपने आप आपको सूझते जाएगा। यही प्रेरणा हमारे जीवन की सबसे महत्व की प्रेरणा होती है, और यही हमको सही मायने में जीना सिखाती भी है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।